हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेफिजन। तो इस वीडियो पे हम स्टार्ट करेंगे स्विच कैपेसिटर के बारे में पढ़ने का। इससे पहले कुछ होमवर्क दिया था मैंने पिछले लेक्चर में, तो वो देखेंगे। उसके बाद हमारे करंट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में देखो कुछ चीज़ें था, बेसिकली यही था होमवर्क। ठीक है, उसके पहले तो हमने सब कुछ क्लियर आउट कर दिया था क्या सिनारियो है। तो इसमें मैंने बेसिकली डायरेक्टली सॉल्व नहीं करवाया था, बस ऐसा बोला था देखो भाई, ये जब इक्वल हो रहे हैं तो अपना कोई टाइम ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट जीरो होगा जब इक्वल होगा, ये मैंने दिखा दिया था क्योंकि इन्फिनिटी और जीरो पे सेम आ रहा था। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे केस टू पे, जब मेरा आर वन इंटू सी वन ग्रेटर देन आर टू इंटू सी टू है, उस केस में क्या हो रहा है, वी ओ जीरो प्लस का एक्सप्रेशन ये आता है, ऑलरेडी प्रूफ करवा दिया है। वी ओ इन्फिनिटी का एक्सप्रेशन ये आता है। ठीक है, तो अब वैल्यू बैठाओ आर वन आर टू सी वन सी टू का, देखोगे जीरो प्लस पे ये वैल्यू आ रहा है, इन्फिनिटी पे ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये राइज करेगा। एक्सपोने मतलब नॉन लीनियर होगा कुछ राइज का नेचर, लेकिन राइज करेगा, तो ऐसा कुछ वोल्टेज का नेचर आएगा। राइट, जब ये वाला केस रहेगा। क्या ये रट्टा मानना है? बिल्कुल नहीं। जीरो प्लस निकालो, इन्फिनिटी निकालो, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में बैठाओ, इक्वेशन लिखो, समझ लो। या डायरेक्टली आपको समझ में आ गया जीरो प्लस में कम है, इन्फिनिटी में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ अपना करवाएगा। ठीक है, रट्टा नहीं मानना। फिर सेकंड केस में जब ये लेस है, राइट, जब ये लेस है, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड केस होगा ये बेसिकली, जब ये कम है, राइट, लेस। तो अगर लेस है इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेसिकली आप फिर से वैल्यूज बैठाओ यहाँ पे, जीरो प्लस पे इस बार ज्यादा होगा वोल्टेज, इन्फिनिटी पे कम होगा। तो अब ट्रांजिएंट इक्वेशन में अगर बैठाओगे जीरो प्लस और इन्फिनिटी का वैल्यूज, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। टाउ कांस्टेंट है, टाउ जो भी आएगा वो डिपेंडिंग ऑन दैट वैल्यू, राइट। टाउ यहाँ पे हमने डिराइव करवाया था ये वाला, डिपेंडिंग ऑन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, उसके हिसाब से आपका टाउ आएगा। वो मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसके उसके बारे में बात करने का। ओके, तो ठीक है, आई थिंक वैसे टाउ सेम ही आएगा क्योंकि आप मैं बस सी वन सी टू को स्वाइप कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मोस्टली। तो आई थिंक टाउ सेम आएगा, एक्सेप्ट फॉर नहीं, टाउ अलग आएगा क्योंकि पिछली बार इस वाले सिनेरियो पे दोनों इक्वल थे, राइट। हाँ दोनों, लेकिन आई थिंक नो, टाउ सेम ही आएगा, टाउ सारे केसेस में सेम आएगा। बट बेसिकली यहाँ पे एक्शन में आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिएंट रहेगा, राइट। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे जीरो प्लस पे ज़्यादा वोल्टेज होगा, इन्फिनिटी पे कम होगा, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट अ क्विक रिवीजन, प्रीवियस लेक्चर में क्या किया, मतलब क्विक एड्रेसिंग ऑफ द होमवर्क, मतलब क्या होमवर्क था बेसिकली। मेरे को पता है बहुत लोग होमवर्क ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं देता हूँ। तो मैं होमवर्क बिल्कुल उन लोगों को मैं फोकस में रखूंगा जो होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर इस वाले सवाल से करते हैं। वैसे तो ये वाला सवाल ऑलरेडी मैं इसके ऊपर मतलब 1000 घंटे, आई थिंक 1000 घंटे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा तो इसके ऊपर दिया दिया होगा, राइट। तो हमको पता है क्या होता है जब मैं ऐसा स्विच क्लोज करता हूँ, अचानक से इम्पल्स करंट आ जाता है। इम्पल्स करंट आ गया तो अचानक से अपना वोल्टेज क्या हो जाता है, वोल्टेज अपना क्या हो जाता है, वोल्टेज अपना इससे 2 वोल्ट तक चला जाता है, राइट। अचानक से ये 2 वोल्ट पे चार्ज हो जाता है, राइट। वीसी ऑफ टी क्या हो जाता है, वीसी ऑफ टी का वैल्यू क्या होता है, इसको लिखते हैं 2 यूटी, राइट। क्यों? क्योंकि जीरो के पहले जस्ट जीरो था, ये जीरो के बाद अचानक से चार्ज हो गया, सडनली चेंज हो गया जीरो प्लस में, इसलिए स्टेप हो गया। और वोल्टेज जब स्टेप होता है तो एक इंपल्स करंट आएगा क्योंकि वोल्टेज चेंज हो गया एक इंस्टेंट में, सडनली चेंज हो गया। तो अगर सडनली चेंज होगा तो इंपल्स करंट आएगा, ये सब पता है अपने को। इंपल्स करंट इसमें आएगा, जीरो पे इंपल्स करंट आएगा, उसकी वजह से वोल्टेज सडनली चेंज हो जाएगा, राइट। तो करंट का फंक्शन क्या होगा, करंट का फंक्शन होगा डेल्टा ऑफ टी। क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया उतना होगा जितने से अपना कैपेसिटर चार्ज हुआ। तो कैपेसिटर कितने से चार्ज हुआ, वोल्टेज 2 है, राइट। पहले कितना था, जीरो था, जीरो चार्ज था, अब 2 वोल्ट आ गया, कितना चार्ज हो गया, क्यू इक्वल्स टू सी वी, तो सी इंटू वी, तो अभी 2 सी चार्ज हो गया। तो अपने इंपल्स का एरिया कितना होगा, 2 सी होगा। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी कर लिया है, मैं बस आपको यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ, वार्म अप करवा रहा हूँ। कुछ आने वाला है उसके लिए वार्म अप करवा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें तो ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये अपने को ऑलरेडी पता है। अब एक और चीज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि देखो भाई, इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, इस कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर स्टोर हुआ। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर कितना है, हाफ इंटू 2 वोल्ट दे रहा हूं मैं, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 2 सी, राइट। 2 सी जूल, इतना एनर्जी स्टोर हो रहा है। ठीक है, सी का वैल्यू नहीं पता, वो अभी इग्नोर मारते हैं। ठीक है, सी को 1 भी मान सकते हो, सी को 1 मान लो। ठीक है, सी को अगर 1 मान लेते हो, एज्यूम सी 1 फैरेड। ठीक है, सी को अगर 1 फैरेड मानते हो तो ये हो गया 1 1 1, तो
ये 2 जूल हो जाएगा, राइट, 2 जूल हो जाएगा, सी को 1 फैरेड मानता हूं। तो लेकिन आपको पता है आपके बैटरी ने कितना एनर्जी दिया? आपको पता है बैटरी ने कितना एनर्जी दिया? बैटरी की एनर्जी निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालोगे? बैटरी का, मैंने आपको बोला था कि बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट है 2 है, और जब हमारा वोल्टेज कांस्टेंट होता है ना, मैं सिंपली ये बता सकता हूँ कितना चार्ज उसने डिलीवर किया, उससे मेरा एनर्जी आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? E इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। ये फॉर्मूला कब लगता है? कोई भी दो क्वांटिटी अगर जब कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ना, सॉरी, कोई भी एक क्वांटिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए, तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज कांस्टेंट था। अगर आपको याद हो, मैं एकदम बेसिक्स में डिराइव करवाता ये वाला चीज, ठीक है, डायरेक्टली वहां से यूज कर रहा हूँ, फिर से समझा नहीं रहा। तो मेरा वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, चार्ज कितना डिलीवर किया? 2 कूलम, टोटल चार्ज 2 कूलम डिलीवर किया 0 टाइम पे। तो अचानक से 2 कूलम डिलीवर किया, तो कितना एनर्जी लगा मेरे बैटरी सोर्स को? एनर्जी बैटरी सोर्स को लगा 2 कूलम इंटू 2 कूलम चार्ज है, राइट, सी 1 फैरेड है, ये 2 कूलम हो जाएगा। तो 2 कूलम इंटू वोल्टेज कितना है? 2। एनर्जी स्पेंड बैटरी का 4 जूल हुआ, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 2 जूल। तो ये वैसे हमने पहले भी दिखा था कि 50% होता है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, बाकी वाला वेस्ट हो जाता है। तो बाकी वाला एनर्जी कहाँ जाता है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखो भाई, कुछ रजिस्टर, अगर रजिस्टर रहता तो फिर तो सर्टेनली रजिस्टर में जाता। और प्रैक्टिकल रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर रजिस्टर रहता है, ठीक है, अगर मतलब वायर का थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस होगा, आर को बहुत छोटा मान लो, ये मैंने प्रूफ करवाया था, तब भी उसमें कोई एनर्जी वेस्ट होगा, वो वही 2 जूल एनर्जी होगा। और अगर तुम मान भी रहते हो कि बिल्कुल नहीं है सर, 2 जूल कुछ भी नहीं है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली क्या होता है ये मैंने पहले भी समझाया था वहाँ पे कि क्यों हाफ सी वी स्क्वायर चला जाता है। तो ये सब जो चीज़ है अपने को उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पढ़ सकते हो इसको, ठीक है, पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ आपको समझा दिया था, ये पर्पस नहीं, बस मैं आपको वार्म अप करा रहा हूँ अभी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ मैं। तो ये पता है, बाकी इसको तुम लैपलास से भी प्रूव करोगे, आराम से आ जाएगा करंट के एक्सप्रेशन, सी यहाँ पे 1 मान लो, ठीक है, तो आराम से तुम्हारा करंट के एक्सप्रेशन 2 डेल्टा ऑफ टी आ जाएगा, सब कुछ सेम आएगा लैपलास में जो भी आएगा, और अपने जो भी अपने टाइम डोमेन में जो भी आ रहा था सब कुछ सेम आएगा, ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है एक चीज नोटिस किया कि अगर मैं एक कैपेसिटर के क्रॉस डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूं, तो ना इंपल्स करंट फ्लो होगा और इंस्टेंटली चार्ज कर देगा कैपेसिटर को, और वोल्टेज चेंज हो जाएगा सडनली, क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो बताएगा भाई मैं तो वोल्टेज सोर्स सडनली चेंज करूंगा, कुछ तुम कुछ भी कर लो, मैं तो वोल्टेज सडनली चेंज करके रखूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसी चीज को ना हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, धीरे धीरे बड़ा करेंगे। पहले मैं एक और वार्म अप ले रहा हूं कि देखो भाई इस बार थोड़ा सा अलग चीज है। अलग क्या है? इस बार मैं बता रहा हूं कि इस बार मैं 2 वोल्ट दे रहा हूं, और इस बार कैपेसिटर में इनिशियल कुछ वोल्टेज, इनिशियल 1 वोल्ट है, उसके बाद t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है। तो अब मेरा कैपेसिटर का वोल्टेज का इक्वेशन कैसा दिखेगा? तो t लेस देन 0 के लिए आप अगर देखोगे, क्योंकि वो ओपन था, तो 0 माइनस पे जो भी वोल्टेज है उसके बाद तो करंट तो चेंज नहीं हो रहा, तो कैपेसिटर का वोल्टेज सेम रहेगा 0 के पहले। तो क्या होगा? कि 0 माइनस के पहले ऐसा कुछ होगा, राइट, ये 1 वोल्ट पे हमेशा रहेगा, ठीक है, 1 वोल्ट पे रहेगा। फिर उसके बाद बेसिकली मेरे को क्या करना होगा कि मेरे को इसके जस्ट बाद, क्योंकि स्विच क्लोज हो रहा है और इन दोनों का पॉइंट के अक्रॉस में वोल्टेज, तो ये डिसाइड करेगा, फिर ये डोमिनेटिंग होगा, राइट, वोल्टेज सोर्स है तो ये डिसाइड करेगा। तो अचानक से मेरा वोल्टेज 1 वोल्ट से 2 पे चला जाएगा और 2 पे ही रहेगा, वो तो वोल्टेज सोर्स डिसाइड करता है। तो इसके बीच में क्या हुआ? तो ये 1 से जब 2 गया मेरे कैपेसिटर का वोल्टेज, क्या हुआ इसके बीच? एक सडन राइज हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। इस बार ना उतना चार्ज नहीं लगेगा जो पहले कंडीशन पे लगा था।
पहले केस में मेरे को 2 कूलम चार्ज लगा था इसको 2 वोल्ट से चार्ज करने के लिए। अब मेरे को ना 2 वोल्ट तक तो चार्ज करना है, लेकिन ऑलरेडी कैपेसिटर के पास ऑलरेडी कोई चार्ज है, उसके लिए ऑलरेडी एक इनिशियल वोल्टेज ऑलरेडी कैपेसिटर के पास है, तो मेरे को उतना चार्ज डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कैपेसिटर के पास थोड़ा सा चार्ज है। कितना चार्ज है? 1 कूलम चार्ज ऑलरेडी कैपेसिटर के पास है। तो अगर मैं देखूं Q ऑफ 0 माइनस, ठीक है, Q ऑफ 0 माइनस 1 कूलम चार्ज, ठीक है, Q ऑफ 0 माइनस मेरा 1 कूलम चार्ज है ऑलरेडी। अब अगर मैं बोलूं कि 0 प्लस पे कितना चार्ज होने का जरूरत है, 0 प्लस पे 2 वोल्ट तक जाना है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो बोलेगा तुमको 2 वोल्ट इधर रखना है, कुछ भी कर लो। तो कितना चार्ज होना चाहिए कैपेसिटर में? वोल्टेज 2 वोल्ट होना चाहिए। तो अगर 2 वोल्ट होना चाहिए, Q इक्वल टू CV, तो C 1 फैराड है, वोल्टेज 2 होना चाहिए, तो 2 कूलम चार्ज होना चाहिए। तो वोल्टेज सोर्स को कितना चार्ज देना पड़ेगा? डेल्टा Q कितना होना पड़ेगा? डेल्टा Q होना पड़ेगा Q0 प्लस माइनस Q0 माइनस, जो कि है 1 कूलम। तो वोल्टेज सोर्स को एडिशनल 1 कूलम चार्ज देना पड़ेगा, राइट। तो इस बार इंपल्स का एरिया, इंपल्स तो आएगा, सर्टेनली आएगा, सर्टेनली वोल्टेज जंप है, इंपल्स तो आएगा, लेकिन इस बार इंपल्स का एरिया कितना होगा? इंपल्स करंट का एरिया कितना होगा? वो होगा 1, ठीक है। तो मेरे को एक चीज नोटिस हो रही है कि ये जो भी वोल्टेज मैं बैठाता हूं डायरेक्टली कैपेसिटर के क्रॉस में, 0 प्लस में तो उतना होगा, लेकिन इंपल्स का जो एरिया होता है या वोल्टेज सोर्स जितना चार्ज डिलीवर करता है वो चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन इसके इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। ये 2 चीज मैंने फिगर आउट कर लिया, राइट। और वो सेम चीज फिर से यहां पे लैप्लास से करोगे तो फिर से आ जाएगा कि यहाँ पे C मेरा 1 फैराड है, तो ये डेल्टा ऑफ टी आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको लैप्लास से सॉल्व नहीं करवा रहा, क्योंकि हम लैप्लास यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बाद में समझोगे, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे बाद में समझोगे, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं। तो इतना कुछ बिल्डअप कर लिया यहां पे आने के लिए। वैसे हमने ऐसा कुछ ऑलरेडी किया है, आपको अगर याद होगा ऐसा कुछ हमने कब किया था। ऐसा कुछ हमने बताया था कि देखो भाई, अगर मेरा सर्किट कुछ ऐसा है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि इन्फिनिटी पे C1 और C2 ज्यादा इंपेडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इनको मैं ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं ओपन कर दिया, तो इन्फिनिटी पे कैपेसिटेंस डोमिनेट करते हैं T इक्वल टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि वो ज्यादा इंपेडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को मैं इग्नोर कर सकता हूं, ये सब 1000 बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात यहां पे ये आती है क्यों, बात यहां पे ये आती है कि अब इनके बीच में कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो हमने ये पहले किया था, अगर आपको याद होगा हमने क्या बोला था कि देखो, मतलब ये हम पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन उसके पहले मैं समझाया था एक बार कि देखो कैपेसिटेंस में उल्टे रेशियो से डिवाइड होता है, राइट। अगर आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था कि अब दोनों ही हाई इंपेडेंस है, अब दोनों ही हाई इंपेडेंस है, राइट। तब मैं एक ऐसा नहीं बोल सकता कि इसको इग्नोर कर दो इसको खाली लो, इसको इग्नोर कर दो इसको खाली लो, क्योंकि दोनों ही इन्फिनिट इंपेडेंस दे रहे हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपेडेंस दे रहे हैं, तो दोनों को ही रखना पड़ेगा, दोनों को ऐसे में डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। तो अब इनके बीच में कैसे वोल्टेज डिवीजन होगा? इनके बीच में बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया था वोल्टेज डिवीजन VDR की तरह लगता है, राइट। तो अगर मैं इसका इंपेडेंस मान लू Z2, इसका इंपेडेंस मान लू Z1, राइट, Z1 ऑफ S और Z2 ऑफ S, ठीक है। तो कितना वोल्टेज आएगा इसके अक्रॉस में? VC2 अगर निकालोगे तो ऐसा आएगा कि ये Z2 ऑफ S अपन Z1 ऑफ S प्लस Z2 ऑफ S, या Z2 ऑफ S क्या होता है 1/C2 ऑफ S, तो 1/C2 ऑफ S लिख लिया अपॉन 1/C1 ऑफ S प्लस 1/C2 ऑफ S। तो बेसिकली आप अगर देखोगे अल्टीमेटली क्या आएगा, आपका उल्टा आ जाएगा रेशियो, ये आ जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो उससे हम बताते थे कि देखो भाई इन्फिनिटी पे
अगर इस सर्किट का इन्फिनिटी पे वोल्टेज कितना होगा, इन्फिनिटी पे वोल्टेज इतना होगा। अगर मैं मतलब t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज करूँ तो इन्फिनिटी पे वोल्टेज ये होगा। ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया था पहले बहुत बार, राइट। तो वैसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन इस बार इन्फिनिटी पे नहीं, इस बार 0 प्लस पे हो जाएगा। 0 प्लस पे क्यों होगा सर? 0 प्लस पे इसलिए होगा क्योंकि इस बार कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई आर ही नहीं है। अगर कोई आर नहीं है, टाइम कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो इंस्टेंट चार्ज हो जाएगा। अब इसी में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। क्या वेरिएशंस होते हैं? अगर मेरे कैपेसिटर में कोई इनिशियल वोल्टेज रह गया तो फिर कैलकुलेट करना उतना आसान नहीं है। इसको एक मेथड से सॉल्व करते हैं, वो मेथड ही मैं आपको समझाऊंगा। और हाँ, एक और चीज, पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबरिंग में बहुत मैसअप हो गया, ठीक है, उसके लिए माफी मांगता हूँ। असाइनमेंट वाले लेक्चर में भी और बहुत सारे लेक्चर में क्वेश्चन नंबरिंग में बहुत सारा मैसअप हो गया, मेरे को बाद में दिख गया। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, ठीक है। तो अब ये आ गया, तो अब मेरे पास ये कुछ सर्किट है, दोनों में सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है कि कैपेसिटेंस के वैल्यूज अलग है। तो अगर कैपेसिटेंस के वैल्यूज अलग होंगे तो कैसा वोल्टेज चार्ज होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। एक तो मैंने आपको लैप्लास की तरीके से बता दिया, राइट। अब मैं आपको टाइम डोमेन अप्रोच बताऊंगा, टाइम डोमेन से कैसे इसको समझेंगे। और हम जो भी सॉल्व करेंगे अभी पूरा टाइम डोमेन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लैप्लास वाला बता दिया, Z2 Z1 प्लस Z2, वो तो हम पहले पढ़े थे, वो तो बस थोड़ा थोड़ा फील लेने की, हाँ लैप्लास से ऐसा होता है, ऐसा होता है, लैप्लास का उसका 1/c2 ऑफ ऐसा होता है, तो उससे कर लिए, ठीक है। लेकिन अब हम टाइम डोमेन अप्रोच से पढ़ेंगे, इसको कैसे टाइम डोमेन अप्रोच से करेंगे। तो पहले ये वाला सर्किट लेता हूं। अब जब जिस इंस्टेंट में मैंने यहां पे क्लोज किया, मेरे को पता है इन दो टर्मिनल्स के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में मेरा वोल्टेज 5 वोल्ट होगा। भगवान भी यहां पे रोक नहीं सकते क्योंकि वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स भगवान से ऊपर है, ठीक है। अगर वोल्टेज सोर्स बोल रहा है 5 वोल्ट तो इधर 5 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो इधर 5 वोल्ट रहेगा t इक्वल टू 0 प्लस में, राइट, वो होगा। तो 0 पे क्या होगा? 0 पे एक इंपल्स करंट फ्लो होगा। अब अगर 0 पे इंपल्स करंट फ्लो हो रहा है, हम लोग को पता है कि वो इंपल्स करंट तो सेम होगा, राइट, सेम फ्लो होगा। राइट, तो एक बात बताओ, ये जो करंट है आईसी, ये तो दोनों के थ्रू सेम है। तो इस आईसी को मैं क्या लिख सकता हूं? आईसी को मैं क्या लिख सकता हूं? आईसी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, राइट। अब यहां पे एक बात बताओ, यहां पे ना बहुत कम टाइम के लिए मैं देख रहा हूं चीजों को, बहुत ही कम टाइम के लिए। तो आईसी सेम है, आईसी दोनों के लिए सेम है, राइट। तो दोनों के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डी क्यू, इसको डेल्टा क्यू लिख सकता हूं, डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू क्या होगा? चेंज इन चार्ज, 0 माइनस से 0 प्लस में चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज। फ्रॉम 0 माइनस टू 0 प्लस, ठीक है, 0 माइनस टू 0 प्लस, ये आ गया। अब टाइम, चेंज इन टाइम तो सेम है, राइट। 0 प्लस से 0 माइनस 0, वो चेंज इन टाइम तो सेम है, वो पता है। अब ये करंट दोनों के लिए सेम है, तो चेंज इन चार्ज फ्रॉम 0 माइनस टू 0 प्लस इज सेम फॉर बोथ C1 एंड C2, ठीक है। चेंज इन चार्ज फ्रॉम 0 माइनस टू 0 प्लस इज सेम फॉर बोथ C1 एंड C2, ठीक है। अब बेसिकली अब मेरे को क्या करना है कि अब ये चेंज इन चार्ज क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है? C1 के लिए डेल्टा क्यू क्या होगा? डेल्टा Q1 क्या होगा C1 कैपेसिटर के लिए? डेल्टा Q1 वुड बी इक्वल्स टू C1 इंटू डेल्टा V1, जितना भी उसका चेंज इन वोल्टेज होगा 0 माइनस से 0 प्लस, राइट। 0 माइनस से 0 प्लस जो चार्ज का चेंज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू C1 इंटू डेल्टा V1। ये तो Q इक्वल टू CB, ये तो सबको पता है, राइट।
तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे को ये वाला इक्वेशन आ रहा है, Q ऑफ 0 प्लस माइनस Q1 ऑफ 0 माइनस वुड बी इक्वल्स टू C1 इंटू V1 ऑफ 0 प्लस माइनस V1 ऑफ 0 माइनस। ठीक है, अब एक चीज बस मेरे को प्रॉमिस करो, ये मैं हर बार आपके लिए लिख नहीं सकता। ठीक है, आपको समझ जाना है, जब भी मैं डेल्टा V1 और डेल्टा Q1 बोल रहा हूँ तो मतलब मैं फाइनल माइनस इनिशियल बोल रहा हूँ, फाइनल 0 प्लस माइनस इनिशियल। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको ये समझना है, मैं आपको ये एक्सपैंड करके हर जगह नहीं लिखूंगा। अपने को पता है ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट, ये तो क्यू है, और ये भी पता है कि ये वाला ना सेम मैं लिख सकता हूं किसके लिए, कैपेसिटर C2 के लिए। ठीक है, ठीक है, कैपेसिटर C2 के लिए भी सेम लिख सकता हूं। अब अपने को पता है ये डेल्टा क्यू तो सेम है दोनों के लिए, तो ये दोनों तो सेम है दोनों के लिए। तो बेसिकली अगर ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों के लिए, राइट, तो राइट हैंड साइड भी को भी सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं बता सकता हूं C1 इंटू डेल्टा V1 इक्वल्स टू C2 इंटू डेल्टा V2। ये एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गया, खुश हो जाओ। अब एक और चीज, इस सिनारियो पे क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग सा चीज बताता हूं। इस सिनारियो पे मेरा ये हो रहा है कि इनिशियली यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि कैपेसिटर के अक्रॉस में कोई वोल्टेज है कि नहीं है, इनिशियली कुछ नहीं बोला। अगर कुछ नहीं बोला तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कैपेसिटर के थ्रू कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, कोई मतलब क्या बोलते हैं, वोल्टेज नहीं है। तो क्या इस खाली इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, क्यों, इनिशियल वोल्टेज नहीं है तो इनिशियल कोई चार्ज भी नहीं होगा, राइट। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कि 1 ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू ऐसा कि क्या आ गया मेरा V1 ऑफ C इंटू V1 ऑफ 0 प्लस, राइट। और यहाँ पे भी सेम सिनारियो हो जाएगा, Q2 ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू C2 इंटू V2 ऑफ 0 प्लस। ठीक है, आ गया, आगे Q2 ऑफ 0 प्लस इक्वल टू C2 इंटू V2 ऑफ 0 प्लस, ये आ गया। अब तो इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ C1 इंटू V1 ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू C2 इंटू V2 ऑफ 0 प्लस। अब एक चीज बताओ, 0 प्लस पे इन दोनों के क्रॉस में वोल्टेज क्या होगा, इसका वोल्टेज क्या होगा Vc1 ऑफ 0 प्लस, इसका वोल्टेज क्या होगा Vc2 ऑफ 0 प्लस, और इन दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा 0 प्लस पे, वोल्टेज सोर्स आ गया जो भगवान से भी ऊपर है। तो ये बोल रहे हैं 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट होगा, कोई नहीं रोक सकता, तो 5 वोल्ट यहां पे होगा। ठीक है, तो 5 विल बी इक्वल्स टू Vc1 ऑफ 0 प्लस प्लस Vc2 ऑफ 0 प्लस। हो गया। अब इसको आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, राइट। इन दोनों दो इक्वेशन है, राइट, ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब दो इक्वेशन को तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये क्लास 10 का भी नहीं है, उससे उससे भी नीचे का चीज है, राइट। तो ये कर लोगे तुम, राइट, मैं तुमको तुम्हारे ऊपर भरोसा रखता हूँ, ये तुम कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो मैं ही नीचे गिर जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करो, इसको V1, एक्चुअली मैं यहाँ पे V1 लिखा हूँ तो फिर से ना आप, मेरे को पता है आप गुस्सा हो जाओगे। V1 देखो, V1 और Vc1 दोनों सेम है, ठीक है, गुस्सा नहीं होने का। ठीक है, V1 और Vc1 दोनों सेम चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर V1 तो कुछ और है, सर Vc1 तो कुछ और है, मतलब भावनाओं को समझो, ठीक है, फीलिंग्स को समझो। ऐसा नहीं कि मतलब स्टक हो गए कि सर V1 तो कुछ और है Vc1 कुछ और है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि Vc1 ऑफ 0 प्लस विल बी इक्वल्स टू C1 बाई C2 ऑफ Vc2, सॉरी C1 बाई C2 नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा C2 बाई C1
और VC2 ऑफ 0 प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये 5 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 इंटू VC2 ऑफ 0 प्लस प्लस VC2 ऑफ 0 प्लस। ठीक है, अब डायरेक्टली अपना आ जाएगा, राइट। VC2 ऑफ 0 प्लस डायरेक्टली मैं निकाल पाऊंगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C1 5 इंटू C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, जो हमने पहले भी लैपलास से किया था, लेकिन वो इन्फिनिटी के लिए डिराइव किया था, कि बोला था कि देखो वोल्टेज डिवीजन लैपलास से हो रहा है, तो यहाँ पे भी होगा, लैपलास सब करोगे तो आपको आ जाएगा ये वाला चीज, राइट। ठीक है, लैपलास से करके दिया ताकि कैलकुलेट ना करना पड़े, तो वो आ जाएगा। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ये समझना, क्योंकि इसको मैं बाद में यूज करूंगा। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर्स के साथ लेंगे तो ये और भी आपको फील होगा कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। डेल्टा V1 का मतलब पता चल गया आपको, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल सबको 0 था तो आराम से आ गया आपका। VC1 भी ऐसे करके डिराइव करोगे तो वो आ जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हो गया। अब बेसिकली ये तो पहला वाला हो गया, राइट। नेक्स्ट वाले के लिए कैसे होगा, नेक्स्ट वाले के लिए भी सेम होगा, मतलब C1 C2 का वैल्यू तो दे दिया, अब C1 C2 के टर्म्स में निकाल दिया। V भी अपना 5 वोल्ट है, C1 C2 पता है, तो अब तो मैं वैल्यू बैठाऊंगा तो आराम से आ जाएगा, राइट। इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि अपना जो रेशियो है चेंज इन वोल्टेज का, वो उल्टे रेशियो से डिपेंड होता है। यहां पे देखोगे VC1 और VC2 को मैं रेशियो लूंगा तो ये आ जाएगा C2 अपॉन C1। तो अपने वोल्टेजेस ना इनवर्स रिलेशन में काम करते हैं। ठीक है, ये मैं बाद में इसको यूज करूंगा, इसको बाद में, इसको ध्यान रखो, अभी तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा, इसको मैं बाद में यूज करूंगा। ठीक है, इस चीज को, इसको ध्यान रखना है। इसको क्यों ध्यान रखना है, ये कहां से आता है, यहां से आता है। तो अपने को क्या याद रखना है, चेंज इन चार्ज सेम होगा, क्योंकि सब कुछ सीरीज में लगा है, तो ऑब्वियसली जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा होगा दोनों कैपेसिटर के तो फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि करंट सेम है, करंट सेम है तो चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम होगा तो चेंज इन चार्ज सेम होगा, राइट। ठीक है, ये चीज खाली आपको ध्यान रखनी है। अब तो बेसिक है, अब वैल्यूज बैठा दो, मतलब ये मैं करूँ कि वैल्यू बैठाने वाला चीज तो मैं नहीं करूंगा, वैल्यू बैठाने वाला चीज तो मैं नहीं करूंगा, मतलब चलो कर देते, वो भी कर देते। तो केस 1 में क्या था मेरा, C1 1 फैराड था, C2 2 फैराड था। C1 जब 1 फैराड होता है, C2 जब 2 फैराड होता है, तो आपका VC1 कितना आता है, C1 1 फैराड है, C2 2 है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, राइट। तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये आगे 10 डिवाइड बाई 3। अब VC2 ऑफ 0 प्लस क्या आ जाएगा, VC2 ऑफ 0 प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे C2 को 2 रखोगे, सॉरी C2 क्या है मेरा, C2 2 है, राइट। हाँ सॉरी, C2 2 है, तो ये 10 डिवाइड बाई टायर, C1 1 है तो ये 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, तो ये 5 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो दिख रहा है आपको जो रेशियो है ना वोल्टेजेस का, इसका वोल्टेज इससे आधा है, हाफ। क्यों इसका वोल्टेज हाफ क्यों है, क्योंकि जो मेरा C1 है वो आधा है, राइट। अगर C1 C2 से आधा है, राइट, इसका मतलब उल्टा होगा। तो मतलब C2 क्या है,
C2 C1 का डबल है। अगर C2 C1 का डबल है मतलब Vc2 Vc1 का आधा होगा, उल्टा होगा, इसलिए इनवर्स रिलेशन बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, C2 C1 का डबल है, ठीक है, तो Vc2 क्या होगा Vc1 का, Vc2 Vc1 का आधा होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, इसलिए आधा होगा। ठीक है, हो गया, ग्रेट। अब बेसिकली करते हैं हाँ, अब क्या क्या मैं कहा कुछ और पे था। अब सेकंड केस पे देखते हैं। सेकंड केस पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे C1 मेरा 1 फेराड था और C2 मेरा 2 फेराड था, यहाँ पे स्वैप कर दिया, राइट। यहाँ पे बेसिकली क्या किया, C1 को मैं 2 फेराड कर दिया और C1 को मैं 1 फेराड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे Vc1 को लिखोगे आप, आपका उल्टा आएगा, ये 5/3 वोल्ट आएगा, बैठा देना वैल्यू, और Vc2 अपना आएगा 10/3। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि Vc1 Vc2 अपना Vc1 का डबल है, लेकिन जो C2 है वो C1 का आधा है, तो उल्टा रिलेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शन कुछ उल्टा फॉलो कर रहा है। तो थर्ड केस में दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल होंगे तो अपना Vc1 ऑफ 0 प्लस और Vc2 ऑफ 0 प्लस दोनों सेम आएंगे, और वो दोनों वोल्टेज का, ओवरऑल वोल्टेज का आधा आएगा, जो कि आएगा 5/2। ठीक है, बैठा दो यहाँ पे 1 बैठा दो, तो मतलब दोनों 1 है, अगर दोनों 1 है या दोनों 2 है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ये 1/1 + 1 ये 5/2 आ जाएगा, ये भी 5/2 आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन पे आते हैं, इस वाले केस पे आते हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप ट्राई करो, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो इतना आपने नॉलेज किया तो खुद से ट्राई करो यहाँ पे क्या हो सकता है। हमेशा याद रखना, जो टोटल चेंज इन चार्ज होगा वो दोनों कैपेसिटर में सेम होगा, उसके थ्रू ट्राई करो डिराइव करने का, खुद से डिराइव करने का ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो इस पहले सवाल को करते हैं, पहले C1 C2 के टर्म्स में निकालते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे पूरा फंडा, बेसिकली पहले डिराइव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिनारियो क्या हो रहा है कि इनिशियली कोई वोल्टेज है अपने C1 C2 के पास, इधर मान लो इधर कितना वोल्टेज है, इधर +1 वोल्टेज है, बता दिया अपने को, एक सेकेंड, +2 वोल्ट है। ठीक है, एक सेकेंड, पता नहीं ठीक आ रही थी, और ये अपना पूरा 3 वोल्ट हो गया, राइट, पूरा 3 वोल्ट हो गया, राइट। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि ऑब्वियसली जस्ट स्विच क्लोज होने के बाद ये वोल्टेज सोर्स बता रहा है कि 5 वोल्ट होना चाहिए, और ये कैपेसिटर बता रहा था कि 3 वोल्ट, तो मिसमैच है, सर्टेनली इंपल्स करंट फ्लो होगा, सर्टेनली वोल्टेज अपना 5 पे चला जाएगा। तो मेरे को ये पता है कि सर्टेनली एक वोल्टेज में स्टेप वाला बिहेवियर आएगा, तो सर्टेनली इंपल्स फ्लो होगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताना है कि इंडिविजुअली Vc1 और इंडिविजुअली Vc2 फाइनली कितना जाएगा। मेरे को एक चीज पता है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है वो सेम चार्ज फ्लो होगा, राइट। अगर ये वोल्टेज सोर्स ने कितना एडिशनल चार्ज दिया, मान लेते हैं कोई Q एडिशनल चार्ज दिया, या कितना Δ Q एडिशनल चार्ज दिया, राइट। पहले इन दोनों में कोई चार्ज रहा होगा और इसने कोई Q एडिशनल चार्ज दिया, तो वो Q चार्ज तो दोनों में फ्लो होगा, राइट, क्योंकि ये सब सीरीज में है, करंट सेम है तो चार्ज भी सेम होगा, राइट, करंट सेम है तो चार्ज भी सेम होगा। तो अब मेरे को कैसे निकालना है, बेसिकली मेरे को इंडिविजुअली Vc1 Vc2 कैसे निकालूं मैं, तो पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स में समझाऊंगा, फिर उस फॉर्मूले को समझेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे आता है। तो मेरे को ये पता है कि मेरा देखो जो भी चार्ज सप्लाई है वो Δ Q चार्ज है, राइट, वो Δ Q चार्ज है, और उस Δ Q चार्ज की वजह से मेरा जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो Δv से बढ़ेगा, राइट, Δv1, राइट। C1 कैपेसिटर के लिए इतना Δv1 बढ़ेगा और C2 के लिए Δv2, राइट।
अब इस बार ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है? इस बार डेल्टा V1 ये अभी भी सेम है, VF1 माइनस VI1, मतलब क्या, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, राइट। लेकिन इस बार इनिशियल वोल्टेज जीरो नहीं है, तो इस बार डायरेक्टली मैं VF1 नहीं लिख पाऊंगा इसको। इस बार इनिशियल वोल्टेज कुछ है, उसको कुछ भी मान सकते हो, उसको मान लेते हैं कि वो V1 है, मान लेते हैं वो V1 है, ठीक है, मान लेते हैं वो V1 है। अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है कि VF1 को निकालना, ठीक है, दिस इज आवर टारगेट। मतलब फाइनली कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा, वो तो टारगेट है हमारा। पहले भी हम, अब अगर आप नोटिस करोगे, पहले भी हमने एक्चुअली में VF1 को निकाला था। पहले मैंने आपको बताया था कि देखो भाई, यहाँ पे मैं इसको जीरो कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब V1 ऑफ जीरो माइनस को जीरो कर रहा हूँ, तो मैं बताया था V1 ऑफ जीरो प्लस को निकाल रहे हैं। तो अपना टारगेट वही है कि स्विचिंग के बाद कितना वोल्टेज आया कैपेसिटर में, वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अपना मतलब डेटा पॉइंट है जो अपने को चाहिए। तो मेरे को बेसिकली ये निकालना है VF1, राइट। और VI1 को मान लेते हैं अभी के लिए, V1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और सेम चीज मैं डेल्टा V2 को के लिए भी लिख सकता हूँ, सेम चीज होगा, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, तो सब कुछ 2 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ठीक है, ये आ गया, राइट। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली मेरे पास क्या क्या डेटा पॉइंट्स है। मेरे को ये V1 V2 के वैल्यू पता है, राइट, ये नोन है। मेरे को क्या ये डेल्टा V1 डेल्टा V2 पता है क्या? डेल्टा V1 डेल्टा V2 कैसे निकालोगे? तो अपने को ये पता है कि इन दोनों का जो एडिशन होगा ना, VF1 प्लस VF2 फाइनल, ये क्या होगा, ये 5 वोल्ट होना पड़ेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, राइट। ये होना पड़ेगा, राइट, इन दोनों का एडिशन 5 होना पड़ेगा, राइट। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है ना, इन दोनों का एडिशन 5 होना पड़ेगा, क्योंकि मतलब फाइनली जाके इन दोनों का वोल्टेज तो 5 वोल्ट पे सेटल होगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और अपने को ये भी पता है, इन अगर मैं इनिशियल वोल्टेजेस का सम लूँ वो 3 वोल्ट है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँ तो कितना आएगा? मतलब क्या, मैं डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 बता रहा हूं, तो ये ना ओवरऑल डेल्टा V को दर्शाता है। ओवरऑल डेल्टा डेल्टा V मतलब क्या, ओवरऑल कितना चेंज इन वोल्टेज, मतलब यहाँ पे ओवरऑल 3 वोल्ट था इनिशियली, ओवरऑल यहाँ पे 5 वोल्ट था फाइनली, तो ओवरऑल फाइनल माइनस ओवरऑल इनिशियल जो आ गया अपना 2 वोल्ट, राइट। ये एक इक्वेशन आ गया, मतलब इंडिविजुअली मेरे पास डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 आ गया, जो कि है 2 वोल्ट, ठीक है, ये पता चल गया। मतलब ओवरऑल चेंज इन वोल्टेज कितना होना पड़ेगा, इंडिविजुअली होगा कोई चेंज इन वोल्टेज, वो दोनों ऐड अप करके 2 वोल्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये दो, मान लो कि यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अल्टीमेटली इसके क्रॉस में मेरे को दिख रहा है कि 2 वोल्ट इंक्रीज आना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली 5 वोल्ट था, उसके बाद 3 वोल्ट, सॉरी इनिशियली 3 वोल्ट था, उसके बाद 5 वोल्ट हो गया। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन क्या था सर? पहला इक्वेशन तो ये था, ये तो ऑलवेज वैलिड, राइट। सेम चार्ज, चेंज इन चार्ज सेम है, जो भी चार्ज हो रहा है तो चेंज इन वोल्टेज भी सेम होगा। बस सॉल्व हो गया आपका सवाल। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम, मतलब कॉन्सेप्ट सेम लग रहा है। तो अपना, अपने को पता है, राइट, कि जो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 उल्टे प्रोपोर्शन में होता है, राइट। डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो ये उल्टा प्रोपोर्शन में होगा, C2 अपॉन C1, राइट। और आप निकाल लो यहाँ पे, बेसिकली आप निकाल सकते हो कि आपका डेल्टा V1 कितना होगा। अब आप वैल्यू बैठा लो, अब आप इसमें वैल्यू बैठा लो, तो आपका आ जाएगा आंसर। क्या आएगा आपका आंसर? पहले केस में C2 अपना कितना था, C2 अपना 2 था, C1 अपना 1 था, तो बेसिकली डेल्टा V1 अपन डेल्टा V2 आ जाएगा 2/1, राइट। तो वो 2 फैरेड 2 आ गया, तो डेल्टा डेल्टा V2, राइट, ये आ गया। अब इस चीज को मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे बैठा सकता हूँ, बिल्कुल बैठा दो। तो अपना यहाँ पे अगर मैं बैठाऊंगा डेल्टा V1 इक्वल्स टू 2 डेल्टा V2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डेल्टा V2 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे डेल्टा V2 इक्वल्स टू 2/3 आ गया। अब ये तो डेल्टा V2 आया,
लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, ये VF2 राइट, फाइनल वोल्टेज, कैपेसिटर का फाइनल वोल्टेज। तो कैपेसिटर का फाइनल वोल्टेज मैं अब डेल्टा V2 को डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसके टर्म्स में। तो VF2 क्या आ जाएगा, VF2 आ जाएगा VF2 माइनस V इनिशियल, उसके अक्रॉस में इनिशियली वोल्टेज कितना था, इनिशियली VF2 के अक्रॉस में 2 वोल्ट था, -2 इक्वल्स टू 2/3। तो ये अपना VF2 हो गया ये 6/8/3 वोल्ट्स। ठीक है, बस बात खत्म। बस आ गया अपना आंसर राइट। VF2 अपना 8/3 आ गया। अब सिमिलरली अगर आप डेल्टा V1 बोलोगे, डेल्टा V1 कितना होगा, डेल्टा V1 तो इसका ट्वाइस होगा, तो ये 4/3 वोल्ट हो गया। और अपना VF1 कितना हो जाएगा, VF1 हो जाएगा अपना ये बेसिकली इनिशियल वोल्टेज, इनिशियली इसके क्रॉस में 1 वोल्ट था, 1 प्लस डेल्टा V1 राइट, ये 4/3, तो ये आ जाएगा 7/3। तो सर इसको याद कैसे रखना है, मतलब इसको, ये तो चलो लंबे प्रोसेस से मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा, लेकिन इसको याद कैसे रखूँ मैं, याद कैसे? इसको याद रखने का बड़ा ही सिंपल फंडा है। ठीक है, अपने को पता है कि डेल्टा V1 डेल्टा V2 कैसे निकालना है। कैसे निकालोगे, आपको ये दो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, इसका कोई सेकेंडरी चॉइस है नहीं, और ये दो इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। देखो अभी 2 कैपेसिटर है, मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता सकता हूँ, आपको सिंपली मैं एक फॉर्मूला बता सकता हूँ राइट, कि देखो भाई अपना जो डेल्टा V1 का फॉर्मूला आता है वो क्या आ जाएगा, वो C2/C1 + C2 इंटू VS आ जाएगा राइट। सो इंटू ओवरऑल डेल्टा V, जितना भी ओवरऑल चेंज है, मतलब ओवरऑल डेल्टा V 2, तो यहाँ पे दो रखो, और C2 अपना कितना है, C2 अपना 2 है राइट, 2 आ गया, तो 2 + 1 3, सो ये 4/3 डेल्टा V1 4/3 आ गया। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा डेल्टा V2, ये आ जाएगा C1/C1 + C2, मतलब उल्टे प्रोपोर्शन में राइट, इंटू ओवरऑल डेल्टा V, मतलब पूरा ओवरऑल चेंज कितना। ठीक है, ये ओवरऑल डेल्टा V मतलब क्या, पूरा स्टेप का चेंज दोनों को मिला के। ठीक है, लेकिन जब 3 कैपेसिटर आ जाएंगे फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको ये वाला ऑप्शन से भी मैं आपको बोलता हूँ कि ये दो इक्वेशन ऑलवेज याद रखो। क्यों याद रखो ये वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें अगर आप एक कैपेसिटर और बढ़ा भी दो ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर बेसिकली आप बताओगे कि एक C3 इंटू डेल्टा V3 आ गया और इधर भी V3 आ गया। ठीक है, ओवर डेल्टा, तो आप बोलोगे सर 3 इक्वेशन, तब आपके पास 3 इक्वेशन होगा, आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आप वो कर लोगे, वो हो जाएगा। ठीक है, 3 इक्वेशन होगा, आप सॉल्व कर लोगे, वो वही सवाल देखेंगे, अगर 3 कैपेसिटर होंगे तो उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने को याद क्या रखना है, अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है कि डेल्टा V1 और डेल्टा V2 को निकालो। तो बेसिकली अपना जो फाइनल कैपेसिटर का वोल्टेज होगा VC1 0+ या VC2 0+, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा उसका इनिशियल वोल्टेज प्लस डेल्टा V1 या डेल्टा VC1 राइट, जितना भी चेंज हुआ इस कैपेसिटर में 0 पे इंपल्स की वजह से। बस अपना टारगेट ये है कि डेल्टा VC1 को निकालो। कैसे निकालते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, और VC1 0- मतलब इनिशियल वोल्टेज, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। इसको भी लोग शॉर्टकट करते हैं, आप इसको डिराइव कर सकते हो, ऑलरेडी डेल्टा VC1 को इसके टर्म्स में लिख सकते हो राइट, ये सब कर सकते हो, लेकिन क्या जरूरत, मतलब इसको मैं डायरेक्टली आपको मैं एक फॉर्मूला भी बता सकता हूँ यहाँ पे। क्या फॉर्मूला, इसका वैल्यू क्या है, VC1 0- प्लस इसका वैल्यू हमने निकाला था ये C2/C1 + C2 इंटू VS राइट, सॉरी VS नहीं, इंटू ये क्या होगा VS माइनस ये VC1 माइनस VC2 समझ रहे हो ये क्या हो रहा है। VC1 कितना था 1 वोल्ट, VC2 कितना था 2 वोल्ट, तो ये 3 और ये 5 वोल्ट था, 5 - 3 2। ठीक है, वही लिखा हूँ यहाँ पे, बस और कुछ नहीं किया। सिमिलरली मैं VC2 0+ भी लिख सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फार्मूला हो जाता है जो आप लोगों के नोट्स में देखोगे। मैं बोलूँगा आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे तो ये सब रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। लोग इसको स्टार मार्क करके एकदम बॉक्स, मैं भी बक्सा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोग बनाते हैं, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो लोग सोचेंगे सर ने ये पढ़ाया नहीं है।
तो मेरे को बनाना पड़ेगा। लेकिन अब आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आपका बस ये दो इक्वेशन से काम चल जाएगा, राइट। ये दो इक्वेशन और ये वाला एक, मतलब फाइनल वैल्यू क्या होता है, राइट, इससे काम चल जाएगा। लेकिन लोगों को चाहिए होता है ये सब चीज़ें, तो जिन लोगों को चाहिए होता है उन लोगों के लिए बना के रख देंगे। ये C2 हो जाएगा, राइट, यहाँ पे ये C1 हो जाएगा, ठीक है, ये C2 हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो याद करने का तरीका है, याद कर सकते हो कि देखो भाई, इतना मेरा ओवरऑल, ये इसको क्या बोलता हूँ मैं बोलता हूँ मेरे लैंग्वेज के हिसाब से इसको बोलता हूँ डेल्टा वी, राइट। तो ये ओवरऑल मेरा डेल्टा वी हो गया, और इतना बेसिकली एडिशनल चार्ज था। मतलब अगर तुम मान लो कि VC2 के क्रॉस में कोई इनिशियल चार्ज ना होता तो अपना इतना एडिशनल चार्ज आता, ये तो हमने पहले प्रूफ किया था, डिराइव किया था। अब इनिशियल चार्ज है तो वो भी ऐड कर दो, ठीक है। तो एडिशनल इतना चार्ज आता और उसके साथ ये वाला भी ऐड कर दो। तो ऐसे करके याद कर सकते हो इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो कैसे याद करूंगा, एडिशनल कितना चार्ज आया डेल्टा वी के कारण, ठीक है, ये हमने पहले डिराइव किया था। मतलब अगर कोई वोल्टेज ना होता, इनिशियल वोल्टेज ना होता, तो कितना वोल्टेज आता, इतना वोल्टेज आता, राइट, ये अपने को पता है इतना। लेकिन यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज मानना पड़ेगा तुमको, मतलब इनिशियल ये वाला वैल्यू है, तो डेल्टा वी का वैल्यू तो इधर से आएगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता दिया। लेकिन जिन लोगों को याद करना है, कि अगर कोई इनिशियल वोल्टेज नहीं होता तो फॉर्मूला तो ये वाला होता ना, कि C1/C1 + C2 इंटू डेल्टा वी मतलब कितना वोल्टेज चेंज है, राइट, VC2 का। लेकिन क्योंकि इनिशियल वोल्टेज है तो फिर डेल्टा वी सिर्फ VS नहीं होगा, VS माइनस इनिशियल वोल्टेजेस को इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट, उतना मेरा डिफरेंस होगा। और ये आ गया एक कंपोनेंट, और क्योंकि इनिशियल वोल्टेज है ऑब्वियसली उसको भी रखना पड़ेगा, उसके साथ ऐड कर लूंगा, राइट। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। बाकी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया क्या सिनेरियो है, कैसे प्रूव होता है, ठीक है। तो ये पहले केस के लिए था, VF1 आ गया और VF2 आ गया। दूसरे केस के लिए क्या होगा, उसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा C1 2 फैराड होगा, राइट, C1 या उल्टा बोल रहा हूँ मैं, हाँ, C1 2 और C2 1, ठीक है। C1 2 और C2 1, राइट। तो ये आ गया, तो VF1 इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा VF1, हाँ। तो यहाँ पे बड़ा ही आसान है, अगर मैं फॉर्मूला का यूज़ करना चाहूँ, इनिशियल वैल्यूज तो फिक्स है, इनिशियल वोल्टेज अपना C1 कैपेसिटर के क्रॉस में फिक्स है, 1 वोल्ट है, राइट। तो ये फिक्स है, तो ये तो 1 होगा, प्लस कितना वोल्टेज ऐड करूंगा, पहले रेशियो लिख लेता हूँ। रेशियो कितना होगा, यहाँ पे ये 1 फैराड C1 कैपेसिटर है, तो ये C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होगा इनटू डेल्टा वी। कितना ओवरऑल चेंज हो रहा है ये याद है मेरे को, राइट। VS मेरा 5 है, माइनस इसके अक्रॉस में इनिशियल वोल्टेज 1 है और दूसरे के अक्रॉस में इनिशियल वोल्टेज 2 है, तो ये बेसिकली ये 2 होगा, राइट, डेल्टा वी 2 होगा। तो इसको अगर मैं डिराइव करूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस C2 कितना आ जाता है 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 वोल्ट। और अपना VF2 कितना आ जाएगा, VF2 आ जाएगा, उसका इनिशियल वोल्टेज 2 है, प्लस ये 2 आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो ये 4, तो ये 4 6 10 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 3 5 डिवाइड बाई 3, राइट। तो ये हो गया बेसिकली। तो एक तो मैंने अभी आपको बताया, अगर फॉर्मूला याद है ऐसे करके रट्टा कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो तो कर लो ऐसे, अगर नहीं कर सकते तो फिर ऐसे करके डिराइव करो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जो आसानी लग रही है उसको फॉलो करो, ठीक है। तीसरा वाला करते हैं, ठीक है। तीसरे वाले के लिए क्या होगा, तीसरे वाले के दोनों इक्वल है, C1 C2 दोनों ही 1 फैराड है, दोनों ही 1 फैराड होंगे, तो VF1 ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा इंटू 2, तो बेसिकली ये 2 वोल्ट हो जाएगा, राइट। और VF2 क्या हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, प्लस 1/2 हो जाएगा इंटू 2, तो ये
3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है 1/2 कैसे लिख रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे C1 और C2 दोनों 1 फैराड है, राइट। C1 C2 दोनों 1 फैराड, ठीक है, हो गया। तो ऐसे करके बेसिकली कर सकते हो, याद करना तो ऐसे करके एक स्टेप में लिख सकते हो। एक स्टेप में कैसे लिखोगे, पहले इनिशियल वोल्टेज लिख दिया, ठीक है, फिर ये रेशियो मेरे को पता है कैसे होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, इसके साथ जितना मेरा ओवरऑल डेल्टा वी है, राइट, जितना ओवरऑल डेल्टा वी है बेसिकली दोनों पॉइंट्स के क्रॉस में। तो ऐसे करके आप एक स्टेप में भी लिख सकते हो, जो स्टेडी स्टेट वोल्टेज होगा एक स्टेप में लिख सकते हो। समझ गए कैसे लिख सकते हो? तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाउ टू राइट, एक सेकेंड, द स्टेडी स्टेट वोल्टेज इन 1 स्टेप। अगर ये मेरा सर्किट है, कैसे लिखूंगा मैं, बड़ा ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। इसको मान लो कि कोई मेरा VS वोल्टेज है, ठीक है, तो मेरा जो VC1 0 प्लस होगा, पहले इनिशियल वैल्यू लिखूंगा मैं VC1 0 माइनस, वैसे ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ यहाँ पे इसको, और फिर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा इसमें कितना वोल्टेज डेवलप हो सकता है, कितना वोल्टेज डेवलप हो सकता है अगर इसमें कोई चार्ज नहीं होता, कौन सा रेशियो होता है वो, C2/C1+C2, तो ये प्लस C2/C1+C2 रहेगा इंटू VS होगा। लेकिन अब क्योंकि इनके क्रॉस में इनिशियल वोल्टेज है, तो वास्तव में इतना स्टेप नहीं आ रहा, ओवरऑल स्टेप VS का नहीं आ रहा, ओवरऑल स्टेप VS माइनस VC1 माइनस VC2 का आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे VS माइनस VC1 ऑफ 0 माइनस VC2 ऑफ 0 माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हो, बाकी तो समझा ही दिया है, मतलब कैसे करना है। तो ये तो सेम रहेगा, ये C1 हो जाएगा, राइट। ठीक है, हाँ, तो इसको देखो लैपलास से मैंने प्रूफ करवाया, लैपलास से आ जाता है। आपको लगेगा सर लैपलास से तो बहुत जल्दी आ रहा है सर, लैपलास से ज़्यादा बेटर है सर, तो हमेशा नहीं, राइट, हमेशा लैपलास अपना बेटर नहीं है। आपको मैं समझाऊंगा कब लैपलास से कुछ गड़बड़ हो सकते थे। यहाँ पे अगर देखोगे ना, लैपलास से थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। लैपलास से क्या आ रहा है, लैपलास से यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये 5 माइनस ये पूरा रेशियो चेंज हो गया, जो गलत है, तो इसमें कुछ गलत हो रहा है इसके साथ। हाँ, लैपलास में क्या हुआ कि लैपलास में मैं भूल गया कि मेरा VC2 क्या है एक्चुअली। VC2 एक्चुअली में ये तो बस एक पार्ट है, राइट, इसका वोल्टेज, इस छोटे कैपेसिटर का वोल्टेज मैंने जो यहाँ पे डिराइव किया ना, ये बेसिकली सिर्फ इसके क्रॉस में कितना वोल्टेज आया, ठीक है, वो मैंने डिराइव किया। मैं भूल गया कि मेरा VC2 तो पूरा इसके क्रॉस में है, तो वो तो इसको भी इंक्लूड करता है, राइट, इसको भी इंक्लूड करता है। तो मैं भूल गया कि यहाँ पे एक और टर्म था, मतलब आप समझ रहे हो, राइट, कि इसको प्लस V2 ऑफ 0 माइनस बाई एस भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये VC2 ऑफ एस, ये इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, राइट। तो इसका वोल्टेज तो पता है, वोल्टेज डिवीजन से पता चल जाएगा पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज डिवीजन से कर लोगे आप, ठीक है। तो इसका इनवर्स इतना आता है, इसका भी तो, ये भी तो रहेगा, ये भी तो है भाई, इसका वोल्टेज तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये प्लस ये आ जाएगा V2 ऑफ 0 माइनस E ऑफ t, ठीक है। तो ये रहेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये रहेगा, राइट, ठीक है। इसमें भी सेम सिनेरियो होगा, यहाँ पे V1 ऑफ 0 माइनस बाई एस, तो ये पे प्लस V1 ऑफ 0 माइनस E ऑफ t, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर लैपलास से तो ज़्यादा बेटर है। अभी देखोगे धीरे धीरे सवाल करेंगे तो लैपलास से उतना भी सिंपल नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला सवाल करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिंपली तुम भाई एक काम करो, तुम प्लॉट करो IC1 IC2 VC1 VC2 सब कुछ को, ठीक है, IC1 IC2 VC1 VC2 सब कुछ दे दिया, प्लॉट करो, ठीक है, R का वैल्यू भी है। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें लैपलास करोगे तो थोड़ा सा
गड़बड़ हो सकता है। इसमें देखो बात क्या है, इसमें देखो वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसमें कैपेसिटर से दोनों। तो कैपेसिटर जब दोनों आ जाते हैं तब ना हम सिंपल प्रॉपर्टी क्या फॉलो करेंगे कैपेसिटर का, देखो चार्ज सेम फ्लो हो रहा है दोनों में, जो भी डेल्टा वी होगा वो सेम होगा। लेकिन इस बार जो चार्ज डिलीवर कर रहा था, पहले डेल्टा डेल्टा क्यू जो चार्ज था ना वो वोल्टेज सोर्स डिलीवर कर रहा था। तो एक वोल्टेज सोर्स ना, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक और प्रॉपर्टी होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो आप क्लास 11 में पढ़े थे। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स can deliver, an ideal voltage source can deliver infinite amount of charge। ठीक है, an ideal voltage source can deliver infinite amount of charge। इसका मतलब कितना भी आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब वो डिलीवर करे, मतलब कितना भी चार्ज डिलीवर करे एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसका सीधा मतलब ये है कि इट्स वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर के लिए ना थोड़ा सा उल्टा होता है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो एक चीज देखो, पहला सर्किट लेते हैं। ठीक है, ये C1 C2 का वैल्यू है और अपने को बताया कि इनिशियल वैल्यूज क्या है, ये सब बताया राइट, इनिशियल वैल्यूज। ये सब गिवन है, तो बेसिकली लिख लेता हूँ मैं। C1 अपना 1 फैराड है, ठीक है, C2 अपना 2 फैराड है और R अपना 1 ओम। तो एक बात बताओ मेरे को कि स्विच क्लोज होने से पहले इसके क्रॉस में 5 वोल्ट था, इसके क्रॉस में 0 वोल्ट था, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चार्ज राइट। स्विच जब क्लोज हुआ तो इधर मेरा हायर पोटेंशियल है, इधर मेरा लोअर पोटेंशियल है राइट। करंट हमेशा क्या होता है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट जा रहा है तो ये कुछ चार्ज, इसका कुछ चार्ज ये लूज आउट कर देगा। क्यों? क्योंकि करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है राइट। इंपल्स फ्लो होगा इधर, क्यों इंपल्स फ्लो होगा? इंपल्स सर, इंपल्स क्यों फ्लो होगा? क्योंकि आप जब स्विच क्लोज किए तो ये कैपेसिटर बोल रहा है मैं तो भाई 5 वोल्ट को होल्ड करूंगा, और ये कैपेसिटर बोल रहा है मैं 0 वोल्ट को होल्ड करूंगा। तो दोनों के बीच में फाइट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। तो दोनों एक दूसरे को नहीं मानेंगे, एक बीच के पोजीशन पे आएंगे बैलेंस आउट करके। वो बीच का पोजीशन क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बैलेंस आउट करके दोनों के क्रॉस में एक सिंगल पोटेंशियल पे आएंगे। वो आने के लिए क्या होना पड़ेगा? वो आने के लिए इंस्टेंट वोल्टेज को चेंज होना पड़ेगा, स्टेप वोल्टेज को चेंज होना पड़ेगा। उसके लिए एक इंपल्स करंट तो सर्टेनली फ्लो होगा। ठीक है, अब इंपल्स करंट फ्लो हो रहा है, या तो वो इधर से इधर फ्लो होगा या तो इधर से इधर फ्लो होगा। अब क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट इधर से इधर ही फ्लो होगा। ठीक है, समझ गए? मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बता दिया, आर का वैल्यू बोल दी, लेकिन आर यहाँ पे है कहाँ? आर तो है नहीं, आर लिख लिया मैंने यहाँ पे, आर तो है नहीं। आर आई थिंक नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वाले लेक्चर पे आ रहे हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे तो आर है ही नहीं, तो आर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ सॉरी, ठीक है। तो अब ये करंट डिलीवर कर रहा है राइट, मतलब ये कोई पावर डिलीवर कर रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से पावर जा रहा है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है राइट। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो ये तो डिस्चार्ज होगा, मतलब ये कुछ चार्ज लूज आउट कर रहा है। मान लेते हैं कि इसने कोई डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लूज आउट कर लिया, मतलब डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया राइट। बहुत छोटे टाइम पे डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया इस वाले कैपेसिटर को। तो इसका मतलब क्या है? इसका ये डिस्चार्ज हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मतलब ये तो डिस्चार्ज होगा क्योंकि प्लस माइनस अपना ऐसा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज होगा, वोल्टेज कम होगा। मतलब क्या? इसने चार्ज दे दिया इस कैपेसिटर को। अब जितना चार्ज दिया, जितना चार्ज इसने दिया उतना ही सेम चार्ज इसको मिलेगा
क्योंकि ये सब सीरीज में है। अगर मैं सर्किट को क्लोज कर दूं, सब कुछ यहाँ पे सीरीज में है, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी मैं यही सेम इक्वेशन यूज करूंगा, यहाँ पे भी चार्ज कंजर्वेशन का इक्वेशन यूज करूंगा कि जितना चार्ज इसने दिया उतना सेम चार्ज इस कैपेसिटर को मिलेगा। कितना मिलेगा? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू C1। मेरे को नहीं पता, इसने कितना चार्ज दिया, राइट। डेल्टा क्यू मान लेते हैं कि वो C1 इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, राइट। इतना डेल्टा V1 इसके क्रॉस में चेंज हुआ, इसने दिया, ठीक है, डेल्टा V1 मान लेते हैं। और वही सेम चार्ज, ऑब्वियसली ये भी सेम अमाउंट से चार्ज हो रहा है, तो ये C2 इंटू डेल्टा V2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब चार्ज तो सेम फ्लो हो रहा है ना दोनों में। तो ये इक्वेशन तो भाई मैं पूरे लेक्चर में यही इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें से बस एडिशनल इंफॉर्मेशन ये पता चलता है कि देखो भाई, C1 चार्ज दे रहा है और C2 चार्ज ले रहा है। अगर ये चार्ज ले रहा है तो इसका वोल्टेज जो है वो बढ़ेगा, तो Vc2 बढ़ेगा, ये तो पता है, और Vc1 घटेगा। कितने से बढ़ेगा, कितने से घटेगा, ये कैसे पता करना है? ये यहां से पता चलेगा। जब मैं लिखता हूं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू C1 डेल्टा V1, इसका मतलब होता है मैं मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये चार्ज दे रहा है, ये चार्ज ले रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन लूज आउट हो जाता है कि कौन दे रहा है कौन ले रहा है। पहले क्या हो रहा था? पहले ये हो रहा था कि मैं बता रहा था कि कोई डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, कोई डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, दोनों में सेम डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, राइट। वोल्टेज सोर्स दे रहा है, करंट दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। क्या डिफरेंस हो रहा है? ये तो पता है भाई कि हाँ चार्ज सेम फ्लो हो रहा है, ये तो पता है, लेकिन ये मेरे को दिख रहा है कि इसका जो चार्ज है ना ये नेगेटिव है, नेगेटिव होगा, डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मैं चार्ज दे रहा हूं, मेरा चार्ज घट जाएगा, राइट। इनिशियली अगर मेरा चार्ज कुछ पॉजिटिव था, वो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा अभी, लेकिन वो अभी कम हो जाएगा, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। कैसे? देखो इसके क्रॉस में इनिशियली 5 वोल्ट है, C1 मेरा 1 फैराड है, तो कितना चार्ज है इनिशियली मेरा? 5 कूलम चार्ज है। एक कैपेसिटर के पास एक फाइनाइट कैपेसिटी होता है चार्ज स्टोर करने का, तो मेरे पास 5 कूलम ही है, तो मैं इनफाइनाइट चार्ज नहीं दे सकता। तो मेरे पास, अगर आपके पास 5 रुपए है तो आप 5 रुपए का ही तो चीज खरीदोगे, 10 रुपए का कैसे खरीदोगे? तो कैपेसिटर भी ऐसा कुछ है, उसके पास अगर 5 कूलम है तो मैक्स टू मैक्स वो 5 कूलम इसको चार्ज दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, राइट। अब 5 कूलम से, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर आपके पास 5 रुपए है तो आप पूरे 5 रुपए ही खर्च कर दोगे, थोड़ा सा तो पैसा बचाओगे, राइट। पूरा पैसा आप खर्च नहीं करते, तो 5 से आप 2 रुपए खर्च करते हो अपने कुछ भी काम के लिए, बाकी 3 रुपए आप रख लेते हो। तो यहाँ पे भी कैपेसिटर ऐसा कुछ करेगा, वो थोड़ा सा चार्ज लूज आउट कर लेगा। कितना चार्ज लूज आउट करेगा? वो बेसिकली इस वाले वैल्यू से पता चलेगा, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इक्वल्स टू डेल्टा Q1, ठीक है। अब ये डेल्टा Q1 क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, इसने थोड़ा सा चार्ज लूज आउट किया। अब जितना चार्ज लूज आउट किया इसने, वही सेम चार्ज इसके क्रॉस में जाएगा, राइट, क्योंकि ये सब कुछ तो सीरीज में कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये चार्ज लूज कर रहा है, मान लो Q अमाउंट का, तो ये Q अमाउंट का चार्ज गेन करेगा। मैं डेल्टा क्यू लिख रहा हूँ बस नोटेशन के लिए, लेकिन मान लो कि Q अमाउंट का चार्ज लूज कर रहा है, तो मतलब मेरा अगर इनिशियल चार्ज मान लो 5 कूलम था और मैंने 2 कूलम चार्ज लूज आउट कर लिया, तो अभी मेरे पास कितना कूलम चार्ज होगा? 3 कूलम, राइट। और इसके पास इनिशियली 0 कूलम चार्ज था और इसने 2 कूलम, ये 2 कूलम चार्ज कहीं पे तो जाएगा, कहाँ पे जाएगा? चार्ज गायब नहीं हो सकता, राइट। चार्ज, ये फ्लो हो रहा है करंट, तो चार्ज रहेगा कहीं, तो ये चार्ज हो गया, तो इसके अक्रॉस में 2 कूलम हो गया। आपके पास 5 रुपए है, आपने 2 रुपए का आइटम खरीदा, राइट। तो 2 रुपए का आइटम खरीदा तो आपके पास आइटम भी तो आया, तो वो आइटम के पास वो आइटम की वैल्यू कितना? तो ये 2 हो गया, और आपके पास अभी कितना बचा है? 3 रुपए, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ये 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हो रहा है, राइट। ये हो रहा है 3। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मेरा डेल्टा क्यू कितना होगा? डेल्टा क्यू Q1, डेल्टा Q1 क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मेरा चार्ज कितना है? 3 कूलम। फाइनल आपके पास 3 रुपए था, इनिशियल चार्ज कितना था? 5, तो ये -2 आ गया। यहाँ पे डेल्टा Q2 अगर निकालोगे,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप बोलोगे कि मेरा देखो मेरा फाइनल चार्ज कितना आ गया 2, इनिशियल कितना था 0, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये +2 हो गया। तो क्या होता है ना कि साइन का कोई फर्क हो सकता है, साइन का चेंज हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जितना ये चार्ज लूज करेगा उतना चार्ज ये गेन करेगा। तो इसको हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ओवरऑल चार्ज इन ए सर्किट remains conserved। तो आप अगर देखोगे कि ओवरऑल चार्ज स्विचिंग के पहले कितना था, इसमें कितना चार्ज था 5 कूलम, इसमें कितना था 0, राइट। स्विचिंग के बाद कितना हुआ, इसमें चार्ज मेरे को दिख गया कि फाइनली स्विचिंग के बाद इसमें 3 कूलम का चार्ज फाइनली था, ठीक है, और इसमें कितना 2 कूलम का चार्ज। तो मेरे को दिख रहा है इनिशियली 5 कूलम था, फाइनली भी 3 + 2 5 था। तो एक क्लोज नेटवर्क में, बेसिकली एक सर्किट में हमेशा चार्ज कंजर्व रहेगा। जितना भी चार्ज ये लूज आउट करेगा उतना चार्ज ये गेन करेगा, हमेशा वो सेम रहेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसी से हम प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं बेसिकली कि ये डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लूज कर रहा है, तो ये डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज गेन करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो डेल्टा क्यू है, राइट, ये मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम रहेगा, ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे। लेकिन अगर एक कैपेसिटर लूज कर रहा है मतलब उसका वोल्टेज कम होगा, कितने अमाउंट से, डेल्टा V1 से। और अगर एक कैपेसिटर चार्ज गेन कर रहा है तो उसका वोल्टेज बढ़ेगा, कितने अमाउंट से, डेल्टा V2 अमाउंट से, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन एक बंदा लूज करेगा एक बंदा गेन करेगा। वो कैसे पता करोगे कौन हायर पोटेंशियल पे है कौन लोअर पोटेंशियल पे है, ऐसा, राइट। तो इस वाले एग्जांपल पे क्या होगा कि यहां पे अगर देखोगे कि मेरे यहां पे 5 वोल्ट था इनिशियली, तो मान लो ये कोई अमाउंट ऑफ वोल्टेज लूज आउट करेगा, राइट, कोई अमाउंट ऑफ चार्ज लूज आउट करेगा, ठीक है। 5 वोल्ट था, तो मान लो मेरे पास 5 कूलम था, राइट, 5 कूलम। तो ये कोई चार्ज लूज आउट किया, कोई अमाउंट ऑफ चार्ज लूज आउट किया, जिसको मैं बोलता हूं क्यू, ठीक है। क्यू चार्ज लूज आउट किया, इतना कूलम 5 - क्यू, ठीक है। तो अभी मेरे पास ओवरऑल चार्ज स्विचिंग के बाद इतना होगा, और यहाँ पे स्विचिंग के बाद यहाँ पे कितना चार्ज होगा, ये C1 था, सॉरी ये चार्ज है, और ये C1 कैपेसिटर है, राइट, और ये C2 कैपेसिटर है। और स्विचिंग के बाद इधर कितना चार्ज होगा, इधर होगा Q कूलम, राइट। इतना तो पता ही है। इधर अगर इसने Q अमाउंट ऑफ चार्ज लूज आउट किया, इसने Q अमाउंट ऑफ चार्ज गेन कर लिया, ठीक है। अभी भी अगर ऐड करोगे इसका चार्ज, मान लो कि इसके क्रॉस में Q1 चार्ज है, इसके क्रॉस में Q2 चार्ज है, तो हमेशा देखोगे इनिशियली कितना चार्ज था 5, फाइनली अगर इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है 5 - Q + Q, तो ये 5 ही आ रहा है। तो इनिशियल चार्ज वुड बी इक्वल्स टू फाइनल चार्ज, ठीक है, ये हमेशा होगा। अब मेरे को ये बताओ कि ये चार्ज लूज आउट कर रहा है, तो सर्टेनली इसका वोल्टेज भी ऐसा कुछ होगा, ये डेल्टा V अमाउंट से लूज आउट करेगा। तो इसके क्रॉस में अगर डेल्टा V अमाउंट से लूज आउट होगा, तो क्या बता पाओगे, अगर C1 के क्रॉस में डेल्टा V अमाउंट से लूज आउट हो रहा है, तो C2 में कितना कितना वोल्टेज डेवलप होगा, पता है आपको। ये डेल्टा V से लूज आउट हो रहा है, तो इसका वोल्टेज होगा डेल्टा V इंटू C1/C2, ठीक है, ये होगा। आपने सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो ये ऑलरेडी हमने इसका रिलेशन बताया। ये अगर डेल्टा V से लूज आउट हो रहा है, तो ये मतलब इसका अगर डेल्टा V से कुछ चेंज हो रहा है, तो इसका चेंज कितना होगा, C1/C2 इंटू डेल्टा V, ये अपने को पता है। तो अगर सर आपको पूरा प्रूफ चाहिए सर कैसे हो रहा है, एक काम करो, तो मान लो कि इसका डेल्टा V से वोल्टेज कम हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि इसका, ये भी मत मानो, इसका मान लो कि स्विचिंग के बाद इसका वोल्टेज कितना है VC10+, इसका स्विचिंग के बाद कितना वोल्टेज है VC20+, ठीक है। स्विचिंग के पहले मैं चार्ज कंजर्वेशन लगाऊंगा, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन मतलब क्या, VC1/0- जो कि है 5, राइट, 5, VC1/0 - 5 है, इंटू C1, इतना चार्ज है मेरा, C1 का वैल्यू 1 फैराड है, ठीक है।
और C2 में कोई चार्ज नहीं है, इक्वल्स टू द फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज कितना है? C1 इंटू VC1 0 प्लस C2 इंटू VC2 ऑफ 0 प्लस। इससे क्या आ जाएगा? इससे अपना आ जाएगा एक और चीज इंफॉर्मेशन पता है अपने को कि देखो भाई ये दोनों तो पैरेलल पे कनेक्टेड है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो सर्टेनली ये वोल्टेज अपना सेम होगा। तो VC1 ऑफ 0 प्लस और VC2 ऑफ 0 प्लस दोनों सेम होंगे। अगर दोनों सेम होंगे तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल होंगे, तो मैं एक कॉमन VC ऑफ 0 प्लस भी लिख सकता हूँ, राइट। तो फिर मैं कॉमन ले लूंगा VC ऑफ 0 प्लस, तो ये C1 प्लस C2 हो जाएगा और ये 5C1 हो जाएगा। तो इससे अपना एक ब्यूटीफुल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा कि VC ऑफ 0 प्लस आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1। तो सर ये VC ऑफ 0 प्लस आ गया जो ये वैल्यू है, राइट। तो आप इसे डेल्टा V से कैसे रिलेट करोगे सर? तो आप एक चीज कैलकुलेट करो कि ये तो इसका भी वोल्टेज होगा क्योंकि दोनों का वोल्टेज तो सेम होना चाहिए। तो बेसिकली मेरे को ये पता है 5 माइनस डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू, राइट, 5C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो इससे अपना डेल्टा V का वैल्यू आ जाएगा। डेल्टा V का वैल्यू क्या आ जाएगा? डेल्टा V का वैल्यू आ जाएगा, 5 को उधर लेके जाऊंगा तो ये 5C2 अपॉन C1 प्लस C2 आ गया, ठीक है। ये है डेल्टा V का वैल्यू। तो अब ये डेल्टा V का वैल्यू है और इस इक्वेशन से भी डेल्टा V का वैल्यू निकालो, क्या है इस इक्वेशन से। अगर मैं डेल्टा V का वैल्यू निकाल रहा हूं, C1 डिवाइड बाई C2 डेल्टा V इक्वल्स टू 5C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो इससे देखोगे कि अपना डेल्टा V का वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे भी सेम आ रहा है। तो जो हमने लिखा था यहाँ पे एक्सप्रेशन, वो हमने सही लिखा था, राइट। जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा था वो हमने सही लिखा था, ठीक है। तो ये है बात बेसिकली। तो अगर ये पता है कि इसका वोल्टेज डेल्टा V से कम हो रहा है, ये पता है इसका वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? अगर इसमें डेल्टा V का चेंज आ रहा है तो इसमें C1 बाई C2 डेल्टा V आएगा। ऐसे करके याद कर सकते हो। अगर ऐसे करके याद नहीं करना, फिर ये चार्ज कंजर्वेशन वाला इक्वेशन है, फिर चार्ज कंजर्वेशन वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये दो कैपेसिटर के लिए हमेशा वैलिड होगा। अगर ज्यादा कैपेसिटर आ गया तो फिर अपने को चार्ज कंजर्वेशन वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर लंबा जाएगा, वो देखेंगे वो वाला भी सिनेरियो, राइट, समझ गए। तो यहाँ पे वोल्टेज का चेंज क्या हो रहा है? अगर मैं आपको बताऊं वोल्टेज का क्या चेंज हो रहा है, तो अगर मैं VC1 को प्लॉट करूं, VC1 ऑफ t, तो VC1 ऑफ t पहले केस में वो 5 वोल्ट था, ठीक है। अब क्या हो गया? अपने को C1 C2 का वैल्यू पता है क्या? C1 C2 का वैल्यू 1 और 2 है, राइट। C1 C2 1 और 2 है, तो C1 1 है, C2 2 है, राइट। तो ये कितना वोल्टेज आ जाएगा? C1 अगर 1 है तो ये 5/3 आ गया, राइट। ठीक है, तो ये 5/3 आ गया, तो ये 5/3 आ गया, तो ये कम हो गया, 5/3 आ गया, राइट। कम हो गया, 5/3 आ गया, बस। राइट, ठीक है। हाँ, अब उल्टे केस में VC1 के केस में क्या हो रहा है? इनिशियली उसके क्रॉस में वोल्टेज अपना 0 था, ठीक है, 0 था और फिर अचानक से 5/3 हो गया। तो ऑब्वियसली स्टेप चेंज हुआ है वोल्टेज में, तो ऑब्वियसली इम्पल्स तो आया होगा क्योंकि इंस्टेंटली चार्ज डेवलप हो गया दोनों कैपेसिटर में। लेकिन कितना वोल्टेज पे जाएगा वो चार्ज कंजर्वेशन बताएगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहना पड़ेगा, ठीक है। जितना चार्ज था पहले उतना सेम रहेगा, एक्सेप्ट ये कब वैलिड है? जब मेरे सर्किट्स में सिर्फ कैपेसिटर्स हों,
क्योंकि कैपेसिटर के केस में ही जितना चार्ज चाहिए देगा उतना चार्ज चाहिए लेगा। वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होता है कि भाई वोल्टेज सोर्स भी कोई चार्ज देता है, ठीक है, लेकिन वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज देता है, तो इसलिए तब हमको चार्ज कंजर्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लगाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसका वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसका वोल्टेज कम हो गया। आइडियल वोल्टेज सोर्स होता तो वो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ जितना भी चार्ज लगेगा वो दे देता ताकि यहाँ पे वोल्टेज सेम रहे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये चार्ज दे रहा है तो इसका वोल्टेज भी सेम टाइम पे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है कैपेसिटर और एक वोल्टेज सोर्स के बीच में। तो एक कैपेसिटर आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब दूसरे केस में चलते हैं। ये तो पहला वाला जस्ट पहला वाला केस हुआ, दूसरे केस में पढ़ाता हूं मैं आपको, फिर समझोगे। दूसरा केस ये वाला है। तो इस केस में क्या हो रहा है सर, इस केस में उल्टा हो रहा है। अब C2 के पास 5 वोल्ट है और C1 के पास 0 वोल्ट है। तो सर्किट तो अपना सेम है, बस सिनारियो उल्टा है। मतलब क्या, C2 के पास 5 वोल्ट है, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप गुस्सा हो जाओगे। तो इस सिनेरियो पे क्या हो रहा है, कि बस यहाँ पे मेरा 0 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट है। ये स्विच क्लोज होने से पहले, राइट, जब ओपन था। और जब क्लोज हो जाएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि दोनों सेम वोल्टेज पे होना पड़ेगा। ये तो नहीं तो केवीएल वायलेट हो जाएगा, राइट। दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, इसका VC1 इसका VC2, दोनों को VC मान लेते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से करूँगा, एक तो ये वाला तरीका, दूसरा तरीका कौन सा है कि मान लो जब स्विच क्लोज हो जाता है तो ये डेल्टा वी वोल्टेज लूज करता है। तो अगर ये डेल्टा वी वोल्टेज लूज कर रहा है तो ये कितना गेन करेगा, ये गेन करेगा डेल्टा वी इंटू उल्टे प्रोपोर्शन में, राइट। C1 में देख रहा हूं तो C2 अपन C1 ऐसे करके कर सकता हूं, ठीक है। तो मान लो अगर ये डेल्टा वी लूज कर रहा है तो ये कितना गेन करेगा, डेल्टा वी C2 अपन C1। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। पहले तरीके से चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं, तो इनिशियल चार्ज कितना है 5 इंटू C2, C2 अपना कितना, C2 कैपेसिटेंस कितना है, C2 अपना 2 फैराड, राइट। और फाइनल चार्ज कितना होगा, फाइनल चार्ज होगा VC इंटू C1 दैट इज 1 प्लस VC इंटू 2, राइट। तो ये आ जाएगा VC इक्वल्स टू बेसिकली 10/3, ठीक है। VC इक्वल टू 10/3 वोल्ट, राइट। अब सेम सिनारियो आप मतलब यहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने बता दिया ये डेल्टा वी लूज कर रहा है, ये डेल्टा वी C2 अपन C1 करेगा। तो C2 अपन C1 क्या होता है, C2 कितना है, C2 अपना 2 फैराड है, C1 अपना 1 फैराड है, राइट। तो ये आ जाएगा बेसिकली 2 इंटू डेल्टा वी, ठीक है। और मतलब ये जब स्विच क्लोज हो गया, राइट, सॉरी, ये स्विच जब क्लोज हो गया, तो स्विच जब क्लोज हो गया ये 2 इंटू डेल्टा वी आ गया। तो बेसिकली ये दो वोल्टेजेस तो सेम होने पड़ेंगे, ये दो वोल्टेजेस तो सेम होने पड़ेंगे, दोनों पैरेलल पे हैं। तो बेसिकली 5 माइनस डेल्टा वी वुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा वी, राइट, ये होना पड़ेगा। तो इससे अपना आ जाता है डेल्टा वी का वैल्यू, डेल्टा वी का वैल्यू आ जाता है, क्या आ गया, ये 5/3 आ गया। लेकिन अपना वोल्टेज कितना है, अपना वोल्टेज तो 2 इंटू डेल्टा वी है, तो 2 इंटू डेल्टा वी जो कि अपना VC है वो है 10/3। तो दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। तो जब दो कैपेसिटर्स हैं फिर थोड़ा सा मेथड अलग हो जाता है। आपको मानना होता है कि एक कैपेसिटर में डेल्टा वी कम हो रहा है, दूसरे में डेल्टा वी बढ़ेगा, लेकिन कितने प्रोपोर्शन से, इसमें क्योंकि डेल्टा वी से कटा है, इसमें डेल्टा वी इंटू C2 अपन C1 होगा। ये C2 अपन C1 क्यों आता है, वो चार्ज का इक्वेशन है, जितना चार्ज ये लूजर करे डेल्टा क्यू चार्ज सेम होगा, इसलिए ये वाला प्रोपोर्शन आता है, ठीक है। फिर से तीसरे वाले केस पे चलते हैं। तीसरे वाला केस क्या है, तीसरे वाला केस है यहाँ पे सिंपली कि अब
दोनों पे कोई इनिशियल चार्ज है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, दोनों पे ही इनिशियल कोई चार्ज है, दोनों पे अगर इनिशियल चार्ज है फिर कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, फिर से मैं तीनों सर्किट्स लूंगा, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि C1 में 5 वोल्ट है बेसिकली इनिशियली, और C2 में 3 वोल्ट है। तो चार्ज कंजर्वेशन तो बड़ा ही सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें अब मेरे को ये वाला वोल्ट अब तुमको मानना पड़ेगा क्या चार्ज हो रहा है क्या डिस्चार्ज हो रहा है, तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा किस में हायर पोटेंशियल है, इसमें तो कौन डिस्चार्ज होगा, फिर VC1 डिस्चार्ज होगा। तो क्या लिखोगे तुम ये लिखोगे कि देखो भाई ये होगा 5 माइनस डेल्टा वी। तो ये अगर डेल्टा वी से डिस्चार्ज हो रहा है तो ये इसका कितना होगा, ये 3 प्लस डेल्टा वी इंटू C1/C2, ये तुमको लिखना पड़ेगा। और अगर तुमने उल्टा भी लिख लिया, ठीक है, बाई चांस तुमने उल्टा लिख लिया कि एक दूसरा मतलब कोई किसी और वैल्यू से चार्ज हो रहा है, फिर भी तुम्हारा आंसर सही आएगा फाइनली। दिखाऊंगा मैं कैसे, ठीक है। पहले ये दिखा दिया कि ये तो बड़ा आसान है चार्ज कंजर्वेशन से। इनिशियल चार्ज कितना है, 5 × 1, ठीक है, प्लस 3 × 2, ये आ गया, इक्वल्स टू फाइनल चार्ज कितना होगा, ये होगा राइट, VC इंटू C1 प्लस VC इंटू C2, ठीक है। तो इससे अपना आ गया VC इक्वल्स टू C1 प्लस C2 3 है, ये कितना है 6 + 5 11, तो 11/3, ठीक है। इलेवन बाई 3 वोल्ट, ठीक है। तो ये 11/3 वोल्ट आ गया अपना VC। इस वाले मेथड से भी करते हैं, इस वाले मेथड से कैसे करेंगे, इसमें मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि देखो भाई C1/C2 तो ये हाफ होता है राइट, हाफ होता है ये बेसिकली 3 प्लस डेल्टा V/2 होगा, C2 अपना 2 है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस डेल्टा V इक्वल्स टू, दोनों पोटेंशियल सेम होने पड़ेंगे, डेल्टा V/2, तो इससे अपना आ जाएगा 3/2 डेल्टा V इक्वल्स टू 2, तो डेल्टा V इक्वल्स टू 4/3, ठीक है, डेल्टा V इक्वल्स टू 4/3 राइट, इतना आ गया, डेल्टा V आ गया। अब वोल्टेज कैसे निकालोगे, ये कितना वोल्टेज होगा अपना VC, इससे भी निकाल सकते हो 5 माइनस डेल्टा V, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 11/3 वोल्ट, जो हमने यहाँ पे भी निकाला था, ठीक है। इसको भी बैठाओगे आंसर सेम आएगा तुम्हारा। अब सर आप बता रहे थे कि अगर सर यहाँ पे क्या हो गया, अगर सर यहाँ पे मैंने उल्टा ले लिया, उल्टा ले लिया मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये बता दिया आपको कि मान लो कि मैं गलत सोच लिया, कि मैं ये सोच लिया कि देखो भाई ये चार्ज हो रहा है और ये डिस्चार्ज हो रहा है, वैसे ये होगा नहीं कभी, ठीक है, होगा नहीं, क्योंकि तुमको साफ साफ दिख रहा है कि 5 प्लस समथिंग हो रहा है और 3 माइनस समथिंग हो रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है राइट। लेकिन मान लो कि ये चार्ज हो रहा है ये डिस्चार्ज हो रहा है, साइन उल्टा ले लिया, बाकी इतना दिमाग तो लगाओ कि हाँ ये डेल्टा V हो रहा है तो ये डेल्टा V इंटू C1/C2 होगा, इतना दिमाग तो लगाओगे, ठीक है, इतना गलती नहीं करोगे। ये कर लिया फिर भी आपका आंसर सेम आएगा, प्रूफ करो इसको, मतलब इक्वेट करो इसको, कितना आ रहा है 5 प्लस डेल्टा V और ये आ गया 3 माइनस डेल्टा V/2 राइट। तो आप अगर इस डेल्टा V/2 को इस साइड लेके जाओगे और इस 5 को इस साइड लेके जाओगे तो ये कितना आ रहा है 3/2 डेल्टा V इक्वल्स टू -2 राइट।
तो डेल्टा वी कितना आ गया, डेल्टा वी आ गया -4/3। पहले डेल्टा वी कितना आया था, पहले आपका डेल्टा वी आया था +4/3। तो आपने क्या किया, आपने गलत अज्यूम किया जानबूझ के, लेकिन फिर भी नेचर आपको बताता है कि भाई तू गलत कर रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, भाई तूने कुछ गलत अज्यूम किया। नेगेटिव साइन आने का मतलब तूने कुछ गलत अज्यूम किया, तूने अज्यूम किया कि ये वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में तो ये घटेगा, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। तो वास्तव में ये कितना वैल्यू हो गया, ये आ गया 5 - 4/3 जो कि है 11/3। तो अपना फाइनल आंसर सेम आया, यहां पे भी सेम आया, यहां पे भी सेम आया। लेकिन आपने जो गलत अज्यूम किया, नेचर ने बताया, भगवान ने आपको आके बताया कि देखो भाई तू गलत अज्यूम कर रहा है। यहाँ पे तूने इसको बताया कि तू इसको बोल रहा है चार्ज होगा, लेकिन ये चार्ज नहीं होगा, ये डिस्चार्ज होगा। तो नेचर ने बता दिया, भगवान जी ने स्वयं बता दिया आके कि भाई ये डिस्चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव साइन होगा, तो वोल्टेज तेरा कम होगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर अपना सही आएगा। ठीक है, ये था कंक्लूजन। बाकी आई होप, मतलब इसके बाद मेरे पास ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं। कुछ मैं एडिशनल सवाल मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, वो क्या क्या ऐड करूँगा मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया। अब ये वाला केस, राइट, ये वाला केस कौन सा है, ये वाला केस है। मतलब इसका ऑपोजिट है बेसिकली, ये तो कल हो गया, आप मेरे को पता है ये कल हो गया। तो इसका भी मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पे समझाने का नहीं है, राइट। सब कुछ सेम है यहाँ पे, सब कुछ सेम है, बस उल्टा होगा। फोर्थ केस का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली उल्टा होगा, राइट। यहाँ पे ये 5 वोल्ट पे है, ये 3 वोल्ट पे है। ठीक है, तो चार्ज कंजर्वेशन लगाओ या आप डेल्टा वी का मेथड फॉलो करो, दोनों सेम आएंगे। जो आपको आसानी लग रहा है वो करो, जो आपको आसान लग रहा है ज़्यादा वो करो, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हाँ, तो चार्ज कंजर्वेशन लगाओ, कुछ भी करो, मतलब अल्टीमेटली आंसर तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर अलग आएगा यहाँ पे, क्योंकि C1 C2 के वैल्यूज अलग है, राइट। तो इनिशियल चार्ज कितना होगा, 3 × 1, इसके क्रॉस में 3 वोल्ट है, तो ये इसलिए C1 का वैल्यू प्लस इसका 5 × C2 का वैल्यू इक्वल्स टू, फिर मेरे को क्या करना है, दोनों का वोल्टेज VC है इंटू C1 प्लस VC है इंटू C2, राइट। तो अपना C1 C2 तो ये 3 है, तो ये आ जाएगा VC कितना आ जाएगा, ये 10/13/3 आ गया। ठीक है, इस वाले मेथड से भी कर लोगे, मतलब भरोसा है मेरे ऊपर, लाइक आपके ऊपर। ठीक है, आप कर लोगे, राइट। तो हाँ, एक और चीज़, मैंने यहाँ पे डेल्टा वी माना, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा वी मानता तो फिर भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अगर तुम मान लो कि नहीं भाई मैं यहाँ पे डेल्टा वी नहीं मानता, मैं डेल्टा वी 3 वोल्ट पे मानूंगा, फिर भी आपका आंसर कुछ गलत नहीं आएगा, सब कुछ सेम आएगा। तो आप मानो कि यहाँ पे डेल्टा वी हो रहा है, अगर यहाँ पे डेल्टा वी हो रहा है, ये डेल्टा वी अमाउंट 4 से लूज कर रहा है, मतलब ये गलत है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, मतलब लूज तो नहीं कर रहा, गेन कर रहा है, राइट। डेल्टा वी मान सकते हो, लेकिन लूज कर रहा है वो तो गलत है, लेकिन मान लो। और तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर मेरा डेल्टा वी क्या होगा, ये डेल्टा वी इंटू दूसरे वाला कैपेसिटर अपॉन C1, राइट, ये होगा। अब इन दोनों की इक्वेट करो, इन दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो 5 प्लस डेल्टा वी C2 अपॉन C1 इक्वल्स टू 3 माइनस डेल्टा वी। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, C2 अपॉन C1, ये तो 2 होगा, राइट, C2 2 है, तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा वी इधर आ गया, ये -2, और अपना डेल्टा वी कितना आ गया, -2/3 वोल्ट। ठीक है, डेल्टा वी -2/3 आ गया। तो आप कहीं भी बैठाओ, यहाँ पे बैठाओ, राइट, तो ये 3 माइनस ऑफ डेल्टा वी तो -2/3 है, तो ये आ जाएगा 3 + 2/3।
तो जो 9 + 2 जो 11/3 होता है। तो आप कुछ भी कर लो, मतलब आप जितना भी चाहो गलत कर लो, लेकिन गलत आपको भगवान करने नहीं देंगे। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर इसका डेल्टा वी है तो इसका डेल्टा वी CU2/C1 होगा। और एक और चीज़, अगर ये लूज कर रहा है तो ये गेन करेगा, साइन ऑपोजिट होना चाहिए, राइट। तो कुछ भी कर लो, आंसर अपना आएगा सही, ठीक है। अब यहाँ पे भी 13/3 और दूसरे वाले मेथड से भी कर लेना, सेम आएगा। इस वाले सिनेरियो पे क्या होगा सर, ये वाला सिनेरियो ना मैं क्या करता हूँ, मेरे इंटरव्यूज में पूछता हूँ, ठीक है। मैं भी कुछ मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ ना, तो मेरे मॉक इंटरव्यूज में मैं पूछता हूँ, ये कभी मैंने मतलब यूट्यूब में कहीं पे मैंने सॉल्व नहीं किया, और यूट्यूब में कहीं पे सॉल्व नहीं किया तो फिर स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं सर अगर इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस में पोटेंशियल मेरा सेम है, ये भी बोल रहा है कि मैं 5 वोल्ट पे रखना चाहता हूँ, ये भी बोल रहा है मैं 5 वोल्ट पे ही रखना चाहता हूँ, तो फिर तो कोई इम्पल्स फ्लो ही नहीं होगा, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर कोई मतलब झगड़े की बात नहीं है ना, तो दोनों 5 वोल्ट पे ही रहेंगे, राइट। दोनों दोनों का वोल्टेज 5 ही रहेगा, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों 5 वोल्ट पे रहेंगे। तो VC1 ऑफ 0 प्लस विल बी इक्वल्स टू VC2 ऑफ 0 प्लस, वो 5 ही रहेगा, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो आप प्रूव भी कर सकते हो, कैसे कि आप चार्ज कन्वर्जन लगा लो, वैसे तो चार्ज कोई फ्लो होगा नहीं, ठीक है। एक्चुअली में चार्ज ये कोई चार्ज लूज आउट नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर कर लो चार्ज कंजर्वेशन में लगा दो, इनिशियल चार्ज कितना है 5 × 1 प्लस ये कितना 5 × 2, फाइनल चार्ज कितना होना चाहिए VC × 1 प्लस VC × 2, ठीक है। तो ये 3VC हो गया, ये बस 15 हो गया, तो ये VC = 5 हो गया, राइट, बस। तो VC भी 5 आ रहा है, तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एक और इसमें एडिशनल कुछ ऐड करूंगा। एडिशनल क्या ऐड करूँ इसमें, एक और चीज़ मैं एडिशनल ऐड करूंगा कि हाँ, वैसे मैंने एनर्जी भी पूछा था ना, सॉरी। हाँ, मैं एनर्जी के बारे में तो बात करना भूल ही गया ठीक है। हाँ, तो मैंने चार्ज कंजर्वेशन तो पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। एनर्जी के बारे में बात करना भूल गया, राइट। अब एनर्जी का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे इस सिनारियो पे, राइट, पहले सवाल पे मेरा इनिशियल एनर्जी सिस्टम में कितना था। अगर आप देखोगे कि पूरा सिस्टम में एनर्जी, क्योंकि आप बताओगे सर मैं क्लास 11 में पढ़ा था कि एनर्जी तो कंजर्व होना चाहिए, तो एनर्जी भी कंजर्व होना चाहिए सर यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे ई इनिशियल कितना था अपना, ई इनिशियल, तो इस कैपेसिटर में कितना वोल्टेज था इनिशियली, यहाँ पे डायरेक्ट लिख जाएगा 5 वोल्ट, राइट। तो इसका होगा हाफ C1 मेरा कितना है 1 V², मतलब इनिशियल वोल्टेज निकाल रहा हूँ ना, इनिशियल एनर्जी, तो ये 5² प्लस इसका हाफ इंटू इसका कैपेसिटेंस 2 है, इनिशियल इसका वोल्टेज तो 0 था, तो एनर्जी 0² हो जाएगा। तो अपना इनिशियल एनर्जी आ जाएगा 25/2 जूल, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि फाइनल एनर्जी कितना हो रहा है। फाइनल एनर्जी वोल्टेज के हिसाब से देख सकते हैं कि ये हाफ CV² 5/3 होल स्क्वायर प्लस हाफ C इसका भी 5/3 होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 5/3 होल स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूं, जो कि हो जाएगा 25/9, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 1 + हाफ जो कि है 3/2, ठीक है। तो ये 25 बाई आधा हो गया बेसिकली, राइट। तो 25/3 नहीं, आधा नहीं, ये 25/2 इंटू 1/3, राइट। तो एनर्जी 1/3 हो गया, इनिशियल जो एनर्जी था उसका 1/3 हो गया, बाकी वाला एनर्जी कहाँ गायब हो गया सर, बाकी वाला एनर्जी कहाँ गायब हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई चार्ज इंस्टेंटली फ्लो होता है तो
थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो जाता है, जो मैंने आप इस लेक्चर के पहले भी आपको थोड़ा सा याद करवाया था। बहुत सारी चीज़ें वापस आ रही हैं यहाँ पे। एनर्जी लो वोल्टेज सोर्स भी देख रहे हो कि पूरा एनर्जी कैपेसिटर स्टोर नहीं कर पाता, कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, राइट। रीजंस मैंने बताए थे, जीरो रजिस्टर रहता है फिर भी लॉस हो जाता है, ठीक है। ये फिजिक्स है। तो अब फिजिक्स के अंदर मैं नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ लॉस होता है। अब अगर इंटरेस्ट है तो वो वाला पॉइंट देख लेना, स्लाइड्स आप पढ़ लेना, समझ जाओगे। मैं फिजिक्स के अंदर नहीं जा रहा, तो वो होगा। तो इसलिए वास्तव में देखो, एनर्जी तो कंजर्व्ड है, जितना भी एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या, सिस्टम में जितना एनर्जी है वो सेम रहेगा। तो आपने जब ये वाला इक्वेशन लिखा, ई इनिशियल और ई फाइनल, राइट, इनिशियल और ई फाइनल कहाँ गया, यहाँ पे आपने जब लिखा तो आपने ये कंसिडर नहीं किया कि थोड़ा सा एनर्जी मेरा वो स्विचिंग में भी लॉस हो गया। जब मैं स्विचिंग किया तो जितना एनर्जी कैपेसिटर में जाना चाहिए था उतना हुआ नहीं, थोड़ा सा एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉसेस के लिए चला गया, तो वो वाला एनर्जी कंसिडर नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे प्लस सम ई लॉस कंसिडर करना पड़ेगा, तब आप बोल पाओगे कि हाँ एनर्जी कंजर्व है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, और वो जो एडिशनल एनर्जी था वो लॉस में चला गया, ठीक है। तो टेक्निकली तो एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, राइट। टेक्निकली एनर्जी हमेशा कंजर्व होगा, कि मतलब टेक्निकली आपके पास तो हिसाब रहेगा। आपके पास अगर 5 रुपए है, आपने 5 रुपए से 1 रुपए के चिप्स खरीदे, 2 रुपए के कॉपी खरीदा, 3 रुपए का खाना खाया, राइट। तो आपके पास हमेशा हिसाब तो रहेगा। लेकिन आप बताओगे ये 2 रुपए का जो कॉपी खरीद रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो बाद में यूज होगा, तो वो स्टोर्ड एनर्जी हो गया। लेकिन 3 रुपए और 1 रुपए का आपके पास हिसाब नहीं, खा लिया, खत्म हो गया, लेकिन हिसाब में तो रखना पड़ेगा। तो ऐसा ही है कि भाई मेरे पास अगर 25/2 जूल का एनर्जी है, इनिशियली उतना ही रहेगा, लेकिन वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस वाले केस के लिए एनर्जी था, ठीक है। तो प्लॉट प्लॉट बोल रहा है, प्लॉट तो मैंने कर दिया वैसे यहाँ पे। अच्छा, प्लॉट भी बोल रहा है कि एनर्जी, अच्छा तो मुश्किल है, एनर्जी EC1 और EC2। तो मैं एनर्जी को तो प्लॉट नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो ये EC1 है, EC1 इनिशियल, और ये बेसिकली EC1 ऑफ जीरो माइनस है, ठीक है। ये EC2 ऑफ जीरो माइनस है, ये बेसिकली मेरा EC1 ऑफ जीरो प्लस है, ये मेरा EC2 ऑफ जीरो प्लस, ठीक है। आ गया बस। अब यहाँ पे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी आपका इनिशियल एनर्जी क्या आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। इनिशियल एनर्जी क्या आएगा, इनिशियल एनर्जी सेम आएगा, राइट, क्योंकि नहीं सेम नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ पे आपका EC1 ऑफ जीरो माइनस जीरो आएगा, क्योंकि वोल्टेज ही जीरो है। यहाँ पे EC2 ऑफ जीरो माइनस अपना आएगा 25 जूल आएगा, ठीक है। अब मैं फाइनल निकालता हूँ आपको, EC1 ऑफ जीरो प्लस, उसके क्रॉस में 10/3 वोल्ट, राइट। यहाँ पे भी 10/3 था, तो ये तो सेम रहेगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा, बेसिकली ये 25, नहीं 25/3 नहीं होगा, सॉरी, ये हाफ 25/9, तो ये 25/18 आ गया, ठीक है। EC2 का ये आ जाएगा 25/2 तो कैंसिल हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा, राइट, 25/9। तो इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ये तो सेम आएगा, राइट, ये जो भी वैल्यू आ रहा है यहाँ पे सेम आएगा। तो 25/2 इंटू 1/3, तो अब एनर्जी 1/6 हो गया। तो ऐसा नहीं है कितना प्रोपोर्शन से कम होगा, वो डिपेंड करता है बेसिकली किस कैपेसिटर में कितना चार्ज है, कितना दे दिया, ऐसा कुछ फिक्स नहीं बता सकते आप। लेकिन आपको दिख रहा है कि एनर्जी तो कम होगा और बाकी वाला एनर्जी लॉस में चला गया। यहाँ पे ज़्यादा लॉस हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब इस वाले कैपेसिटर का चार्ज बहुत ज़्यादा था, राइट, तो इसने चार्ज ज़्यादा लूज आउट किया। इस वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज था, इस वाले कैपेसिटर में 10 कूलम चार्ज था। यहाँ पे कितना चार्ज था, यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर में सिर्फ 5 कूलम चार्ज था, ठीक है।
तो ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा चार्ज लूज आउट करता है, तो फिर एनर्जी भी ज़्यादा लॉस होता है। तो उतना अपने को टेंशन नहीं लेना, बस अपने को देखना कि हाँ एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी कंजर्व्ड टेक्निकली तो होता है हमेशा, लेकिन अगर आप एकदम बोलोगे कि हाँ कैपेसिटर का अगर एनर्जी देखोगे, कैपेसिटर का एनर्जी कंजर्व नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर का एनर्जी देखोगे तो कैपेसिटर का एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आप कर लेना, मतलब मैं अभी करवा नहीं रहा, चलो मैं कर देता हूँ। EC1 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2, और ये कितना हो जाएगा 9 जूल, राइट। EC2 माइनस ये 9 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी अपना कितना आ गया, ओवरऑल एनर्जी आ गया अपना 18 + 25, तो 5 + 3 33, 33 43 43/2 जूल। ठीक है, ये ओवरऑल एनर्जी आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मेरा फाइनली एनर्जी कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 11/3, राइट। तो आप 11/3 स्कूल्स का तो 121/9, और ये 1 प्लस आप सभी को 1 + 2, तो 1 सॉरी 1/2 + 1, राइट। तो 3/2 आ जाएगा ये। ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 121/6 आ जाएगा। मतलब मैं ओवरऑल एनर्जी दिखा रहा हूँ आपको, इंडिविजुअल निकाल पाओगे, मतलब इतना कर लोगे, राइट। आप निकाल लोगे, इंडिविजुअल एनर्जी में मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप फिर बोलोगे सर आपने इंडिविजुअल एनर्जी बताया नहीं सर, कैसे निकाल रहे हो सर। तो ये EC1 प्लस क्या हो जाएगा, ये इतना इंटू 1/2। ठीक है, और EC2 प्लस ये इतना। ठीक है, तो ये हो गया। अब सॉरी, मतलब फ़ोन में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया था, तो ये हो गया। अब इसमें सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं, इसका, राइट। इसका भी मतलब सेम ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा यहाँ पे, मतलब ये वैल्यूज़ मैं कैलकुलेट करके लिख दूंगा। अभी के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेना ये वाला। ठीक है, मैं लिख दूंगा ये सब चीज़ें। हाँ, एक और मेरे को क्वेश्चन ऐड करना था इसमें, एक और एडिशनल क्वेश्चन जिसमें लोगों का कन्फ्यूजन मोस्टली होता है। ठीक है, वो वाला पॉइंट में, कन्फ्यूजन वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से सुनना, लेक्चर को ध्यान से सुनना यहाँ पे। ठीक है, क्या बताने जा रहा हूँ मैं कि देखो अब सेम है, राइट, सेम है मेरा, लेकिन थोड़ा सा अलग लूँगा मैं। क्या लूँगा सर, थोड़ा सा अलग। इसको ना मैं -5 ले लूँगा। तो -5 जब लूँगा ना, तब चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी। तो इसका अगर मैं -5 लूँगा, तब क्या होगा सर, तब सर क्या होगा, तब मेरे को ये दिख रहा है, ये 6 वाला केस है, राइट, 6 केस। तो 6 वाला केस है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे -5 वोल्ट। ठीक है, तो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो चार्ज कंजर्वेशन से समझते हैं। इनिशियल कितना चार्ज है, ये कैसे लिखोगे आप, ये आप कैसे लिखते हो, ये जो इनिशियल चार्ज लिखते हो, कैसे लिखते हो। आप बोलते हो सर मैं क्या करता हूँ, सर मैं कैपेसिटेंस लिखता हूँ C1, उसका वोल्टेज लिखता हूँ VC1 फिर दूसरे में कैपेसिटेंस लिखता हूँ C2, उसका वोल्टेज लिखता हूँ VC2 तो जब आप ये करते हो ना, C1 और C2 तो एक स्केलर वैल्यू है, लेकिन VC1 और VC2 ये है तो स्केलर, लेकिन इसका एक पोलैरिटी भी होता है ना, ये तो प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है।
इसको कैसे समझोगे? तो इसको समझने के लिए आप क्या करते हो, आप एक रेफरेंस पोलैरिटी ले लेते हो। इतने देर से हम जो भी कर रहे थे ना, यहाँ पे डायरेक्टली मैं VC1 और VC2 लिख रहा था, +1 सॉरी ये +3 +5 ये सब कुछ लिख रहा था ना, ये क्या मान के लिख रहा था कि मैं एक रेफरेंस पोलैरिटी मान लेता हूं कि मेरा रेफरेंस पोलैरिटी प्लस माइनस ऐसे है। तो अगर मेरे रेफरेंस पोलैरिटी के साथ सेम होगा जो मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, तो मैं इसको +3 से रिप्लेस करूंगा। अगर उसका उल्टा होगा तो मैं इसको नेगेटिव से रिप्लेस करूंगा। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स किए, एक भी एग्जाम्पल में वो वाला सिनेरियो नहीं आया कि नेगेटिव आएगा, लेकिन वो आ सकता है। यहां पे आ गया, सॉरी यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ पे मैं रेफरेंस पोलैरिटी मान लेता हूँ कि मान लो एक कोई रेफरेंस पोलैरिटी आपके आसानी से, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि ऊपर वाला प्लस होगा नीचे वाला माइनस होगा, तो ये मान लेता हूँ, जो भी मर्जी मान लो। अब ये प्लस माइनस मान लिया, तो इसके रेस्पेक्ट में C1 के क्रॉस में जो वोल्टेज है वो तो मेरे पोलैरिटी को मान रहा है, वो भी बोल रहा है कि हाँ प्लस इधर है माइनस इधर है। लेकिन C2 में उल्टा है। C2 में उल्टा क्यों है? एक तो -5 दिख रहा है, ये एक है। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूं, -5 का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी उल्टा है। -5 का मतलब पोलैरिटी उल्टा है, तो ऐसे लिख सकता हूं, राइट। तो बेसिकली ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। या तो ऐसे देख लो, या तो बताओ कि डायरेक्टली भाई अब -5 लिखा है यहाँ पे। दो तरीके ही सेम, लेकिन मैं बताता हूँ ऐसे करके समझो, क्योंकि बाद में ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखा के जाएगा इंडक्टर में, क्योंकि ये वाला कंफ्यूजन इंडक्टर में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इंडक्टर में भी स्विच कैपेसिटर जैसा ही कुछ सिमिलर सा कॉन्सेप्ट होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए बता रहा हूं। तो पोलैरिटी सही से लिख लो, ठीक है। अंदर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और पोलैरिटी सही से लिख लो। अब दिख रहा है कि ये प्लस के रेस्पेक्ट में ये उल्टा साइन है, तो यहाँ पे मैं जो बैठाऊंगा VC2 0 माइनस, वो -5 होगा, क्योंकि ये उल्टा है। तो ये C1 तो 1 हो गया, VC1 तो 5 हो गया, ठीक है, प्लस ये उल्टा हो गया, ये -5 हो गया इंटू C2। अब फाइनल चार्ज क्या होगा? फाइनल तो देखो यही होगा। इसमें तो हम VC कोई अननोन मान लेते हैं, और ये दोनों पोटेंशियल तो सेम होना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ये तो सेम होगा, ये 1 इंटू VC होगा प्लस 2 इंटू VC होगा, राइट। बेसिकली VC 0 प्लस जो सेम होगा। तो इधर से VC अपना कितना आ जाता है? VC अपना आ जाता है -5/3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैंने माना था कि VC ऐसा कुछ होगा प्लस माइनस, लेकिन VC वास्तव में -5/3 आ रहा है। तो वास्तव में जो मेरा पोलैरिटी है ऐसे है, वास्तव में ये ज्यादा डोमिनेटिंग कर रहा है। क्यों डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि इसमें ज्यादा चार्ज है। इसमें कितना चार्ज है? इसमें 10 कूलम का चार्ज है, इसमें सिर्फ 5 कूलम का चार्ज है। तो ये जो बोल रहा था उसके तरफ हम ज्यादा, उसकी बात हम ज्यादा मानेंगे। मतलब आप जब सोचते हो कि मैं इसका बात मानूं कि इसका बात मानूं, तो आप देखते हो कौन ज्यादा पावरफुल है। जो ज्यादा पावरफुल है उसका बात आप सोचते हो कि मानूंगा। तो यहाँ पे C2 के पास ज्यादा चार्ज है, तो पोलैरिटी उसकी तरफ चला गया, ठीक है। वास्तव में यही हो रहा है, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, वास्तव में यही हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। ये वाला पॉइंट ना बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, मेरे को पता है। तो मेरे को पता है मोस्ट लोग तो यहाँ तक देखेंगे भी नहीं, 10-20 लोग ही देखेंगे, मेरे को पता है। लेकिन अगर आपको ये वाला पॉइंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट फाइनली आपको समझ में आया है, ये वाला पॉइंट ड्रॉपर लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ड्रॉपर लोगों का ये डाउट रहता है। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ये वाला फील नहीं होगा कि सर ये क्या बता दिया, लेकिन जो ड्रॉपर लोग हैं वो, उनको ये वाला चीज़ पता नहीं है, ठीक है। पता होगा तो ये हमेशा उनको डाउट में रहता है कि सर इसको मैं कैसे करूँ। तो अगर ये फाइनली क्लियर हुआ है तो नीचे कमेंट में बताओ कि हाँ सर क्लियर हो गया, थैंक यू, ये वाला पॉइंट बताने के लिए शुक्रिया, ठीक है। तो अब आप में अगर इतना दिमाग आ गया है, तो मैं चाहता हूँ ये जो नेक्स्ट सवाल है वो आप खुद से ट्राई करो। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर पे ये सवाल करेंगे, और भी कुछ सवाल है उनको भी सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ और केसेस ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे एक तो ये वाला केस हो गया, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाले वैल्यूज अपने कांस्टेंट है, राइट, ये वाले वैल्यूज अपने कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो VC1 के इनिशियल वोल्टेजेस है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, राइट। ये कभी पहले केस में ये था, ठीक है, सेकेंड केस में मैं कुछ और ले रहा हूँ, माइनस प्लस ले रहा हूँ, राइट। तो मान लो कि ये 0 नहीं था,
यहाँ पे कुछ इनिशियल वोल्टेज था 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल 5 वोल्ट आ गया, ठीक है, इनिशियल 5 वोल्ट आ गया। और मेरे तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में मैं मानूंगा कि ये नेगेटिव वोल्टेज आ गया, ठीक है। ये बेसिकली सेम वोल्टेज तो बहुत ही आसान है, आप कर लोगे बेसिकली, मेरे को पता सेम वोल्टेज आप कर लोगे, राइट। तो ये 5 और -5 सेम वोल्टेज भी दे देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम वोल्टेज भी दे देंगे। मतलब बेसिकली मैं इसको फॉर्मली लिख लूँगा, ये 5 -5 और एक और चौथा वाला केस होगा जहाँ पे दोनों सेम वोल्टेज पे रहेंगे, राइट। वो वाला सबसे आसान होगा, ये VC1 VC2 सेम वोल्टेज पे रहेगा, ठीक है, दोनों 5 वोल्ट पे। तो वो 4 केसेस के लिए इन चारों सर्किट में ये वाला सर्किट तो आसान है, ये वाला ऑलरेडी हमने किया है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों में दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ये वाला ऑलरेडी एक्चुअली कर चुका है, राइट, ये वाला ऑलरेडी हमने कर चुका है। तो इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा, मैं नहीं चाहता रिपीट करना। मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा ना, क्योंकि आपको ट्रांजिएंट का इतना फ्लेवर आ गया, तो थोड़ा सा खुद से सोचने का ट्राई करो, क्या हो रहा है, क्या क्या डिस्चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा। मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो, थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ, और अगर आपसे खुद से हो रहा है तो बिल्कुल कमेंट में बताना कि हाँ सर हो रहा है। अगर आपसे हो रहा है इसका मतलब आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मतलब आप समझ रहे हो। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब मेरे समझाने में थोड़ी सी कोई कमी है, मेरे को और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं पूरा जो नॉलेज है मैं आपको ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, ठीक है। ज़रूर सोचना, ये दिमाग लगाना कि क्या चार्ज होगा, क्या डिस्चार्ज होगा, स्टडी स्टेट में क्या होता है कैपेसिटर में, ये ज़रूर समझना, ठीक है। तो इन 2 सवाल के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।